स्टार्ट अवर सेशन। सबसे पहले आज का जो सेशन है ये कंटिन्यूटी में हमने जो एक सीरीज स्टार्ट किया है आत्मनिर्भर ट्रेडिंग सिस्टम, जिसमें हमारा पर्पस है कि आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कमोडिटी क्या है, पहला चीज। दूसरा, कमोडिटी में क्या टेक्निकल है और क्या फंडामेंटल है, बेसिक। मैं एडवांस लेवल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बेसिक चीजें। आज बिना कोई जानकारी के अगर हम कोई भी ट्रेड करते, खासकर कमोडिटी, क्योंकि इक्विटी में आप कोई भी न्यूज चैनल उठा के देख लीजिए, सुबह 7 बजे से लेकर आपको 3:30 बजे तक एन नंबर ऑफ न्यूज चैनल्स मिलेंगे, लेकिन कमोडिटी कहीं पे भी कवर नहीं होती है। अगर होती भी है लाइक जी बिजनेस एंड ऑल, तो डेफिनेटली उसमें हार्डली 1 घंटे का कोई शो रहेगा तो रहेगा। अदरवाइज कमोडिटी वर्ल्ड वाइड अगर आप कहीं पे भी देखेंगे तो इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है, जबकि इक्विटी से बड़ा मार्केट है करेंसी मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट। तो आज के इस सेशन में हमने जो हमारा जो टैगलाइन रखा है, हमने आत्मनिर्भर ट्रेडिंग सीरीज। इसमें हमने दिखाया कि कमोडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। देन आज का सीरीज में हम बताएंगे फंडामेंटल्स ऑफ कमोडिटी मार्केट, देन टेक्निकल ऑफ कमोडिटी मार्केट, क्या क्या टेक्निकल्स है। बेसिक टेक्निकल्स की बात कर रहा हूँ मैं, कोई एडवांस टेक्निकल्स की बात नहीं करूंगा। एंड लास्ट वन विनिंग स्ट्रेटजी, ऐसी क्या स्ट्रेटजी हम यूज कर सकते हैं जिसमें हम ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। पर्पस एजुकेटिव है कि हमको एजुकेशन रखना चाहिए कि कोई भी ट्रेड करने से पहले हमें पता होना चाहिए हम कहाँ एंटर कर रहे हैं। हमारी कंपनी केडिया एडवाइजरी 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च हाउस है। मैं खुद अजय केडिया जो इस टीम को लीड करता हूँ। पिछले 15 साल से कमोडिटी में हमारा एक पेडिग्री रही है। ओवरऑल कमोडिटी हमारी एक स्पेशलाइजेशन है। नो डाउट आवर कंपनी does have very good repo in equity and the currency market also। 15 साल से हमने जितने भी प्रिंट मीडिया है, लाइव मीडिया है, इनमें भी हमारे जो व्यूज है, कोट्स है, वो टाइम टू टाइम आते रहते हैं। सबसे पहले मैं एक रिकैप देना चाहूंगा। पहले हमने देखा व्हाट इज कमोडिटी मार्केट। हम जानते हैं कि कमोडिटी मार्केट जिस ढंग से इवॉल्व हुआ है 2004 से, बट ये कोई नया नहीं है। इंडिया हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट को कमोडिटी मार्केट ही कहा जाता है। स्पाइस रूट अगर आपको ध्यान हो तो सबसे बड़ा ट्रेडिंग हमारे यहाँ स्पाइसेस में ही होते थे पहले, 100 साल 200 साल 500 साल पहले भी। बट कुछ कारणवश हमने फ्यूचर मार्केट बंद हुए थे बीच में, बट फिर से 2003 नवंबर ऑनवर्ड्स एमसीएक्स से स्टार्ट हुआ था और अब फ्यूचर मार्केट में करीबन 113 कमोडिटी ट्रेड होती है। ओवरऑल जो परमिशन मिली हुई है ट्रेडिंग में, हमने देखा है कुछ वॉल्यूम कंसर्न भी थे, बट जब से सेबी के प्रीव्यू में कमोडिटी मार्केट आया है तब से हमने देखा है कि चीजें काफी इंप्रूव हुई है। हमने ऑप्शंस की लॉन्चिंग होते हुए देखा, हमने इंडेक्स फ्यूचर्स भी लॉन्च होते हुए देखा है। तो ओवरऑल कमोडिटी इज रिक्वायर्ड। वाई कमोडिटी मार्केट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज आज की डेट में खाली इक्विटी एक असेट क्लास था, बट अब जिस ढंग से गोल्ड ने और बाकी कमोडिटीज ने भी अच्छा खासा एंट्री एग्जिट देता है, या हमको एक सुगम तरीके से ट्रेड करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी देता है, ये कहीं ना कहीं कमोडिटी एज ए एसेट क्लास निकल गया। आज कमोडिटी कोई नई चीज नहीं है। हमने लॉकडाउन का ड्यूरेशन देखा, इस लॉकडाउन में भी शेयर अपनी जगह पे काम आए, बट कमोडिटी अपनी जगह पे। आज हम लोग घर में भी जो राशन भर के रखते हैं, पहले हम 15 दिन का 20 दिन का महीने भर का राशन रखते थे, अब आप देखिए घर पे डाले हैं हमारे पास 2-2 3-3 महीने का स्टॉक लेके बैठे हैं हम, शुगर ले लेके। तो ये क्या चीज है? ये कमोडिटी है। बट फर्क इतना ही है, आप फिजिकल कमोडिटी में थे, अब हम डिजिटल कमोडिटी की बात करते हैं। आज सबको पता है, व्हाट्सएप पे हम लोग एक पर्ची देखते हैं या देखते हैं कि आज से 20 साल पहले पेट्रोल का भाव 20 रुपया हुआ करता था, 30 रुपया हुआ करता था, आज 70 हो गया। आगे जाके कमोडिटी के भाव बढ़ेंगे, क्योंकि आप समझिए कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस है कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सके। आज म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ताकि हम इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि हमको इन्फ्लेशन को बीट करना है ताकि रिटर्न्स अच्छा मिले हमें। लेकिन इन्फ्लेशन होता किससे है? इन्फ्लेशन होता ही कमोडिटी की वजह से। आज गोल्ड के भाव बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन हो ही रहा है। चाहे चने के भाव, टमाटर के भाव, आलू के भाव, अगर कोई भी रेट्स अगर बढ़ती है कमोडिटीज के, then only inflation will be there in the market. So why we should not directly invest in commodity when commodity is we can say commodity is as good as inflation only. Then हमने देखा था इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। इंडिया में
हमने देखा MCX, जो एज ऑफ नाउ हम बोलते हैं मेटल एंड एनर्जी, बट ठीक है एग्री कमोडिटीज भी रहती है इसमें। MCX, NCDX, ICEX, ऐसे NSE, BSE सभी कमोडिटी एक्सचेंजेस इंडिया में अवेलेबल है और सबकी अपनी अपनी एक स्पेशलाइजेशन बनी हुई है एज ऑफ नाउ, और हम देखेंगे आगे क्या क्या सेगमेंट्स है। देन हमने देखा कि कमोडिटी ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस, आज इसका एक प्रीव्यू मैं आपको स्लाइड्स में बताऊंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कमोडिटीज बताऊंगा, साथ में लॉट साइज, स्पेसिफिकेशन, बेनिफिट ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। इसके बाद हमारा जो सेशन है उसमें मैं और थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले अगर हम कमोडिटीज की बात करें तो कमोडिटी इंडिया के अंदर क्लासिफिकेशन कर रखे, जैसे मेटल्स, तो मेटल्स में इंडियन मार्केट में जो अलाउड है, लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, जिंक, निकल, आयरन, स्टील, फ्लैट स्टील, टीन, स्पाइसेस, कार्डमम मतलब इलायची, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, ये सब स्पाइसेस में। बुलियन में हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड सिल्वर के भी काफी वेरिएंट्स है, लाइक गोल्ड मिनी, गोल्ड मेजर, 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट, 100 ग्राम्स का, 8 ग्राम का, तो अलग अलग टाइप में है। फाइबर्स के अंदर हमारे पास कॉटन है, देन कपास है, पल्सेस में चना, बाकी आइटम्स भी बीच में लॉन्च हुए थे बट थोड़े बहुत ट्रेड कंसर्न थे उसकी वजह से निकले थे, बट ओवरऑल जब से सेबी आई है एटमॉस्फेयर थोड़ा सा अच्छा है कमोडिटी का एज ऑफ नाउ। एनर्जी के अंदर वी हैव क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस एज ए एक्टिव, फर्नेस ऑयल, इंडस्ट्रियल ऑयल का भी पहले स्टार्ट हुआ था बट लिक्विडिटी नहीं होने की वजह से टाइमिंग ऑन होल्ड है। देन प्लांटेशन में भी हमारे पास काफी कमोडिटीज है, ऑयल सीड्स है, चना, चिली, ऑलरेडी हमने देखा चिली भी देखा था, कॉफी, आलमंड, BSE ने अभी रिसेंटली आलमंड अपडेट किया है कि हम स्टार्ट करेंगे ट्रेड। तो मतलब कमोडिटी मार्केट एज गुड एज जो आप अपने घर में देख रहे हैं सभी कमोडिटी में ट्रेड होते हैं। इनफैक्ट अगर आपको पता है, मैं ये जो भी सेशन है मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, अगर कुछ भी क्वायरीज है या प्रेजेंटेशन आपको इस PPT के बाद सेशन के बाद चाहिए तो आप प्लीज आपका नाम, ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डाल दीजिए, और एक प्लीज थोड़ा सा एक जो भी ये सेशन है उसको इंटरेक्टिव रखिए सो दैट आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होती है, आपको पता है आप इलेक्ट्रिसिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं। प्लीज क्विकली फटाफट चैट बॉक्स में डालिए, एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो आपको भी मजा आएगा काम कर सुनने में और हमें भी। इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रेड होती है, वेरी गुड। इंडिया में भी एक्सचेंज है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, नॉट फॉर इंडिविजुअल बट कॉर्पोरेट्स ऑलरेडी चालू हो चुका है। मतलब आज अगर आप ये सोचते हैं खाली इक्विटी मार्केट है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, तो नहीं, आज इक्विटी के अलावा कमोडिटी मार्केट, डायमंड भी ना ट्रेड होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मेरे बच्ची की शादी होने वाली है आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद, मुझे उसके लिए सेविंग करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में पैसा डालते हैं सो दैट वी कैन अर्न 10, 12, 15, 20% रिटर्न, एंड देन उस रिटर्न के बाद हम गोल्ड या डायमंड खरीदेंगे। बट जब आपके पास डायरेक्टली डायमंड और गोल्ड ट्रेडेड है, आप डायरेक्टली भी जस्ट लाइक SIP हम लोग करते हैं म्यूचुअल फंड में, वैसे आप डायमंड में या गोल्ड में SIP कर सकते हैं। 8-8 ग्राम एक गोल्ड पेटल ऑलरेडी ट्रेडेड है, तो वहां पे आप धीरे धीरे जमा कर सकते हैं। अगर डायमंड की बात करें तो 1 सेंट, आधा सेंट, 0.25 सेंट ऑलरेडी ट्रेडेड है। आप क्या कर सकते हैं, हर महीने थोड़ा इसमें बाय कर सकते हैं, जिससे आप लॉन्ग टर्म, जैसे हम म्यूचुअल फंड में एक कॉर्पस बनाने की बात करते हैं वैसे इसमें भी कॉर्पस बन सकता है। और जो कमोडिटीज बताई मैंने, प्लास्टिक भी इसमें है, फेरस, नॉन फेरस मेटल दोनों ही इसमें अवेलेबल है। अगर इनको कॉम्प्लेक्स वाइज अगर हम बात करें, जैसे बुलियन, तो बुलियन के अंदर हमारे पास गोल्ड मतलब 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट, गोल्ड मिनी, गोल्ड गिनी, गोल्ड पेटल मीन्स आप जैसे गोल्ड गिनी है तो गोल्ड गिनी, गोल्ड पेटल तो 8 का रहता है और गोल्ड पेटल 1 ग्राम का रहता है। तो जैसे 1 ग्राम सोना, आज आप सोना देखते हो 48,000 का है, आप 1 ग्राम लेके आप अपने पोर्टफोलियो में, जस्ट लाइक इक्विटी में आप शेयर लेते हैं, वैसे ही आप कमोडिटीज के अंदर भी आप डीमैट में भी लेके ट्रेड कर सकते हैं। मिशन निखिल की क्वेरी है कि फ्यूचर में एक्सपायरी आती है, डेफिनेटली रोल ओवर भी आता है। आप अगर ट्रेडर हो तो फिजिबल करेंगे, हम लोग क्वेरीज को लेते हैं निखिल, मैंने नोट कर लिया है। टीम को भी रिक्वेस्ट है, जो पॉइंटर्स क्वेश्चन रेस होते हैं उनको नंबर डालकर आप बाद में Q&A सेशन में 1 by 1 आप पुट कर सकते हैं प्लीज। एनर्जी के अंदर वी हैव क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, बेस मेटल में कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम,
एग्री के अंदर एमसीएक्स एग्री, एमसीएक्स कार्डमम, क्रूड पाम ऑयल। आज घर के अंदर जो भी तेल हम लोग यूज करते हैं वो सब पाम ऑयल है। तो अगर बीच में हमने देखा कि कुछ कंसर्न्स की वजह से पाम ऑयल के भाव 600 रुपए से 900 रुपया हो गए, तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे भी ऑयल के प्राइसेस जो हम लोग चाहे फॉर्च्यून का या सफोला का ऑयल लेते हैं उसमें भी चेंजेस आता है। लेट्स सी अगर सपोज अपने को ये न्यूज है कि पाम ऑयल के भाव बढ़ेंगे, आप फ्यूचर्स पे पहले ले सकते हो, जब यहाँ पे प्रॉफिट होगा तब आप हेज करके निकल सकते हैं। मेंथा ऑयल कॉल्ड एज पिपरमेंट ऑयल। आज पिपरमेंट ऑयल हमारे क्या काम का, जो भी शैम्पूज या आउटर बॉडी में जो भी चीज ठंडा लगती है वो पिपरमेंट ऑयल है या मेंथा ऑयल है। बहुत अच्छे से ट्रेड होता है, वॉल्यूम सब इसमें है। ऑयल सीड के अंदर सोयाबीन, सोयाबीन हम खाते भी हैं और इंडस्ट्री प्रोडक्ट में भी यूज होता है। बायोडीजल में भी इसका काफी खपत है। सोया ऑयल, मस्टर्ड मतलब राई, कैस्टर ऑयल ये भी ट्रेडेड है। स्पाइसेस के अंदर जीरा, धनिया, टर्मरिक, कार्डमम ऑलरेडी हमने देख चुके थे। अदर्स के लिए लाइक गवार सीड, गवार गम, चना, कॉटन सीड ऑयल केक, ये भी काफी वॉल्यूम जनरेटिंग है जो हम लोग कैटल फीड्स के अंदर यूज करते हैं। बार्ले। और अब जैसे हम निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं वैसे ही एग्री के अंदर भी ट्रेड करने के लिए हमारे पास एग्रीडेक्स इंडेक्स है और एमसीएक्स में ट्रेड करने के लिए भी आईकॉमडेक्स इंडेक्स लॉन्च हो चुका है। मतलब जैसे निफ्टी के अंदर हम लोग कैश सेटल्ड है, आज हमको पता है निफ्टी 10,000 है, हमने ले लिया, 10,200 आया बेच दिया, कोई डिलीवरी बैक ऑब्लिगेशन नहीं है। वैसे ही एग्री में भी इंडेक्स आ चुका है। अगर आपको लगता है कि बारिश इस बार नहीं आने वाली है, बारिश नहीं आएगी तो क्या होगा, एग्री के भाव बढ़ेंगे, एग्री के भाव बढ़ेंगे तो यू शुड इन्वेस्ट इन एग्री। तो एग्री में इन्वेस्ट किस में करूं मैं, एग्रीडेक्स इंडेक्स में कीजिए, इसमें 10 एग्री कमोडिटी है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रॉपर, जैसे आज आपको पता है कि मेरे को इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, बट यू डोंट नो कि कौन सा स्टॉक लें जो चलेगा, बट हमको ये पता है मार्केट चलने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी बाय कर लेते हैं या बैंक निफ्टी बाय कर लेते हैं। तो सिमिलरली अगर आपको लगता है कि बारिश इस बार नहीं होगी या बाढ़ आने वाली है और क्रॉप खराब होगी, तो आप क्या कीजिए, एग्रीडेक्स को ले लीजिए, क्योंकि सब वेटेज है इसके अंदर। सिमिलरली बुलियन का एक इंडेक्स है, बेस मेटल का एक इंडेक्स है, ऐसे ही करके काफी इंडेक्सेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है इग्नोरेंस। अगर हमको कोई चीज नहीं पता है, दैट डजंट मीन्स कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आज हम लोग कितने भी सॉरी टू से बट आईएफए के पास जाते हैं या ब्रोकर्स के पास जाते हैं, अगर उनका ध्यान, अगर उनको अगर कमोडिटी अच्छा नहीं लगता है तो वो आपको भी सजेस्ट नहीं करते, जबकि आप फिजिकल कमोडिटी में एक्सपोजर लेके बैठे हुए हैं। वी डू हैव सम स्लाइड्स, मैं आपको बाद में शेयर करूंगा। आपने अगर 3 साल के अंदर गोल्ड में हार्डली 20% का भी एक्सपोजर इक्विटी के साथ डाला होता, मतलब 100% इक्विटी में ना जाकर 80% इक्विटी 20% गोल्ड, gold has given 55% return in last 3 years, whereas Nifty has given hardly -5% return in last 3 years. I'm not talking about long term, but I'm talking about only last 3 years. क्योंकि कमोडिटी का एक साइकिल, एक स्लाइड है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा क्विकली। अब हम बात करेंगे लॉट साइज। जैसे इक्विटी में कुछ लोग जो ट्रेड करते हैं उनको पता है लॉट साइज क्या होता है। मतलब आज हम लोग बाजार में जाते हैं तो सब्जी मंडी में भी जाएंगे, एक सब्जी मंडी में भी क्या होता है, 1 किलो फिक्स है कि आपको अगर सपोज या केला है, हमको अगर बनाना बाय करना है तो हमको मालूम है दर्जन में ही आता है। मतलब अगर केला लेना है ठीक है, 1-2 अपन ले सकते हैं, बट जनरली हम लोग जो बातें करते हैं वो क्या बात करते हैं, भाई 1 दर्जन केला दे दो, 1 लीटर दूध दे दो। तो वैसे ही टर्मिनोलॉजी होती है इसके अंदर। गोल्ड है तो गोल्ड का एक प्री डिफाइंड लॉट साइज है, मतलब अगर गोल्ड बड़े की बात करें तो 1 किलो का सौदा है, आपको 1 किलो ही लेना पड़ेगा अगर डिलीवरी में अगर आप जाते हैं तो। स्क्रीन के ऊपर जो भाव दिखता है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला गोल्ड का भाव 48,000 आ रहा है, तो 48,000 रिप्रेजेंट 10 ग्राम्स, 10 ग्राम का भाव जो है वो 48,000 है। एम आई क्लियर? ओके। टिक साइज मींस जब प्राइस मूव होता है तो 1-1 रुपया ही मूव करेगा, एक ऐसा नहीं करेगा सीधा 10 रुपया। मतलब 48,000, 101, 102, 103 ऐसे 1 रुपीज चेंज होगा। सेम प्रॉफिट लॉस पर टिक, अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में, लेट्स सी, तो उसमें क्या होगा, सपोज आपने गोल्ड ले लिया और गोल्ड में 1 रुपया बढ़ा तो आपको 100 रुपीज मिलेगा। क्यों? इसका जो लॉट साइज है वो 1 kg का है और प्राइस 10 ग्राम्स का। अगर हम दोनों को अगर प्रॉपरली करें तो इसका आपको जो प्राइस मूवमेंट मिलेगा वो 100 रुपीज पर मिलेगा। सेम वे गोल्ड मिनी, गोल्ड बड़ा वाला 1 किलो का है, मतलब 1000 ग्राम, बट गोल्ड मिनी 100 ग्राम्स का है, गोल्ड गिनी 8 ग्राम का है, गोल्ड पेटल 1 ग्राम का है, सिल्वर
30 केजी का। 30 केजी क्यों है भाई? 30 केजी इसलिए, देखिए इक्विटी में हम लोग 1 शेयर, 10 शेयर, 15 शेयर, 50 शेयर इसका एक पैक बना सकते हैं, बट कमोडिटी सबकी अलग होती है। आज एप्पल का साइज छोटा होता है, पाइनएप्पल का साइज बड़ा होता है। आप कंपेयर करो, कैसे करोगे? वो बोलता है चलो बार्टर सिस्टम करते हैं हम लोग, एक एप्पल के बदले मेरे को एक वाटरमेलन दे दो। नहीं, तो उसके लिए क्या, एक हमारे पास बैरोमीटर है वेट, कि 1 किलो एप्पल इक्वल्स टू 1 केजी वाटरमेलन, तो एक बार्टर सिस्टम प्रॉपर होगा। तो सिमिलरली आई होप माय वॉइस इज वेरी मच क्लियर। अगर किसी को कुछ इशू है, यू कैन अपडेट मी ऑन चैट। कोई भी अगर आपको क्वेरी है, प्लीज रिक्वेस्ट है, आप चैट बॉक्स में आपका नाम, ईमेल आईडी। ओके, थैंक यू निखिल। तो अगर हम कमोडिटी में, क्योंकि देखो इक्विटी है या करेंसी है, ये एक वर्चुअल थिंग है, हम लोग देख नहीं सकते। इक्विटी का सर्टिफिकेट आता है, सर्टिफिकेट पे 1000 से छाप दो, 500 छाप दो, कोई नहीं। लेकिन कमोडिटी इज अ रियल थिंग। अगर आप जैक फ्रूट को कंपेयर करेंगे लेट्स सी ऑरेंज से, तो दोनों एक एक पीस है, बट अगर हमको एक सेम कंपैरिजन में लाना है तो हम लोग क्या करते हैं, केजी में कन्वर्ट करते हैं। वैसे सिल्वर जो ग्रे मार्केट, ग्रे मतलब स्पॉट मार्केट में जो मिलता है, वो 30 केजी का बार आता है। ठीक है, हम लोग ज्वेलर के पास जाते हैं, हम बोलते हैं भाई मेरे को 1 किलो चांदी दे दो, आधा किलो चांदी दे दो, लेकिन जो बुलियन मार्केट में ट्रेड होता है उसमें 30 केजी का बार आता है। हाँ, हमारी स्क्रीन पे जो कोट आता है वो 1 केजी का ही आता है। प्राइस मूवमेंट, 1 रुपया प्राइस मूव करेगा तो हमको प्लस माइनस कितना होगा, 30 रुपीज, क्योंकि 30 केजी का लॉट साइज है और प्राइस 1 केजी का। इसके लिए सिल्वर भी नहीं, मेरी कैपेसिटी सबसे पहला ध्यान रखिए, चाहे इक्विटी हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे करेंसी हो, सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपको आपकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए। इट्स वेरी इजी कि अगर आप 100 ग्राम की पानी की बोतल लेकर, 100 ml की पानी की बोतल लेकर 1 किलोमीटर भाग सकते हो, बट 100 लीटर का एक बड़ा जग या बड़ा ड्रम लेके नहीं भाग सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए आपकी कैपेसिटी क्या है। तो इसके लिए कमोडिटी एक्सचेंजेस में आपकी कैपेसिटी के अनुसार हमारे पास सभी प्रोडक्ट है। 1 ग्राम गोल्ड भी है तो 1 किलो गोल्ड भी है। सिमिलरली सिल्वर में हमारे पास 30 केजी, 5 केजी, 1 केजी। और प्राइस टिक को आप देखिए, सब में सेम है एवरीथिंग, बट यहाँ पे अगर आप प्राइस मूवमेंट देखेंगे पर 1 रुपी, 30 रुपीज, 5 रुपीज एंड 1 रुपी। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोल डीजल नहीं, क्रूड ऑयल इज जस्ट लाइक ए ओरिजिनल फॉर्म ऑफ क्रूड। उसके बाद उसको बर्न करते हैं, उसमें से 50 चीजें अलग अलग निकलती, टार निकलती, कैरोसिन निकलता है, एविएशन फ्यूल निकलता है। तो बेसिक क्रूड की अगर बात करें तो 100 बैरल का इसका लॉट साइज है और एक बैरल का भाव आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से लेट्स से $40, तो $40 रिप्रेजेंट 1 बैरल कॉस्ट। ओके, तो सिमिलरली हमारे यहाँ पे 3000 रुपए का भाव चल रहा है, तो 3000 रुपए में हमको 1 बैरल क्रूड का भाव मिले, क्रूड का रेट मिल रहा है। और अब जब डिलीवरी वैसे है नहीं, कैश सेटल्ड है, तो अगर डिलीवरी का रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का आ जाएगा। सिमिलरली प्राइस टिक 1 रुपी है और प्रॉफिट एंड लॉस 100 रुपीज। सिमिलरली आप बेस मेटल का देख सकते हैं, लाइक कॉपर, जिंक, निकल, लेड, यहाँ पे हमने बता रखा है 2500 केजी, 5 मेट्रिक टन, ऐसे करके इसका है। कार्डमम 100 केजी का भाव। इलायची, एक चीज आपको कमोडिटी का ये भी बेनिफिट है, ऐसे हमको आटे दाल के भाव पता नहीं रहते, बट कमोडिटी में ट्रेड करोगे तो आपको आटे दाल के भी भाव पता चलेंगे। प्लस आपको ये भी पता चलेगा, अभी फॉर एग्जांपल बीच में केरला में 2 साल पहले बाढ़ आ गई थी, उसकी वजह से डैमेज हुए थे काफी क्रॉप, और कार्डमम का भाव 1000 रुपया चलता था। कोट वापस बता रहा हूँ मैं, 1 केजी का भाव एक्सचेंज के ऊपर क्या चलता था, 1000 रुपीज, और ये ऊपर में करीबन 3000 रुपये, 4000 रुपये तक पहुंच गया था। तो हमको पता है इलायची में बाजार से लेने जाओ नहीं, क्यों, शॉर्ट टर्म में ये 4000 का भाव है, आगे जाकर वापस ये 1000 रुपये आ जाएगा, अभी 1100-1200 का भाव चल रहा है। तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि मेरे को कौन सी कमोडिटी का स्टॉक करना है, आगे का भाव बढ़ेगा। और बहुत इंटरेस्टिंग है कमोडिटी एज कम्पेयर टू इक्विटी। आगे वाली स्लाइड्स में हम देखते हैं। सिमिलरली एग्री के अंदर भी हमारे पास जैसे सोयाबीन है, 5 मेट्रिक टन का लॉट साइज है, पर क्विंटल का भाव चलता है, 2 रुपए का टिक साइज है, 100 रुपीज पर टिक में, मतलब 2 रुपए के टिक में 100 रुपए मिलेगा हमको। रिफाइंड सोया ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कैस्टर, धनिया, जीरा, हल्दी, चना, कॉटन सीड ऑयल के, गवार सीड, गवार गम, कपास। एग्रीडेस, एग्रीडेस कैश सेटल फ्यूचर है, एक लॉट मतलब 125 रुपए में आपको मिल जाता है। इस ढंग से हम लोग कमोडिटी का, हमने पहला क्या देखा,
हमने कमोडिटी का कॉम्प्लेक्स देखा और कौन सी कमोडिटी है और उसका क्या टिक साइज है, क्या रेट ऑन स्क्रीन चलता है, लॉट साइज क्या है। ओके, यहाँ तक तो सब सही है, बट सर जरूरत क्या है कमोडिटी में ट्रेड करने की, व्हाट इज द बेनिफिट? हम तो इक्विटी में कर रहे हैं, तो कमोडिटी में बेनिफिट ये है ट्रांसपेरेंसी एंड फेयर प्राइस डिस्कवरी। आज इक्विटी के अंदर हम देखते हैं एक ऑपरेटर लगा है जो कंपनी एग्जिस्टिंग में भी नहीं है। अगर आपने एक अच्छा वीडियो यूट्यूब पे मिलेगा, जसपाल भट्टी एंड इक्विटी मार्केट, उसके अंदर उन्होंने पानी पूरी का एक स्टॉल था, उसका आईपीओ लेके आ गए और भाव बढ़ा दिया। तो दिस टाइप ऑफ थिंग कुड बी पॉसिबल इन इक्विटी, बट कमोडिटी में नहीं। क्यों? कमोडिटी में क्या होगा, ये ग्लोबल मार्केट है। आज गोल्ड इंडिया में लेट्स सी किसी ने बहुत बाइंग किया और भाव 40,000 से 80,000 कर दिया, बट वो फंडामेंटल यूएस में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलेगा। वहां पे वो लोग आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी उठाएंगे। वो क्या करेंगे, इंडिया में गोल्ड बेच देंगे, और एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं खाली आपको, इंडिया में गोल्ड बेच देंगे और वहां पे जहाँ पे सस्ता वहां से ले लेंगे। टेक एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग इन मुंबई, यू आर सिटिंग इन दिल्ली। अगर फॉर एग्जाम्पल एप्पल का भाव बॉम्बे में 100 रुपीज केजी है और दिल्ली में लेट्स सी के 500 रुपए किलो हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे? आप मेरे को बोलोगे अजय भाई मेरे को एप्पल चाहिए, मैं क्या करूंगा, 100 रुपीज प्लस मेरा फेयर, लेट अज्यूम 50 रुपया पर केजी, तो आपका जो कॉस्टिंग पड़ेगा वो 150 रुपया ही पड़ा ना, चलो 200 रुपया पड़ गया। लेकिन दिल्ली में क्या भाव बिक रहा है, 500 रुपया, तो 300 रुपया तो प्रॉफिट है। तो सेम वे इक्विटी में क्या होता है कि वी डोंट नो अबाउट द फंडामेंटल, अंदर कंपनी के अंदर क्या कुक हो रहा है। बट कमोडिटी में अगर भाव क्यों बढ़े, कमोडिटी में दिल्ली में अरे कोविड-19 आ गया, बॉर्डर सील था, इसके लिए भाव बढ़ गए क्योंकि सप्लाई नहीं थी। तो आपको पता रहेगा कोई भी कमोडिटी में, एक प्याज का भाव, पिछले साल भी हमने प्याज के भाव बढ़ते हुए देखे। अरे आपको नहीं पता था महाराष्ट्र में बाढ़ आई है, क्रॉप डैमेज हुई है, तो भाव नहीं बढ़ेंगे। That was a clear signal in the month of July and August when flood situation was there in Maharashtra and MP. वहां पे हमको क्या करना था, हमको प्याज, ऑनियन लेकर इन्वेस्ट करके बैठना था, बट हमारे पास कोई तरीका ही नहीं, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं, हम कैसे बाय करें। अब कमोडिटी आपके पास आ चुका है, कमोडिटी इंडेक्स आ चुका है, आप क्या कीजिए, अगर आपको लगता है बाढ़ आ गई है, क्रॉप डैमेज हो रही है, आप कमोडिटी में इन्वेस्ट करके बैठ जाइए। आपको जितना पैसा इक्विटी में डबल होते हुए दिखता है उससे ज्यादा। एक चीज और है, इक्विटी में वैल्यू जीरो हो सकती है, कमोडिटी में नहीं है। मुझे पता है आज अपनी टीम में काफी जन है जो कमोडिटी के बारे में जानते हैं, वो बोलेंगे क्रूड ऑयल अभी तो जीरो हुआ था। नहीं, ये एक इंस्टेंट हुआ था, एक सिनेरियो बना था जो एक बार हुआ, बट कोई भी कमोडिटी जीरो या नेगेटिव में नहीं जा सकती है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो कमोडिटी में ट्रांसपेरेंसी है, स्टैंडर्ड लॉट्स है फ्यूचर्स के अंदर। आज आप गोल्ड चाहे मेरे से खरीदो एमसीएक्स में, चाहे दुनिया के कोई भी ब्रोकर, इंडिया के कोई भी ब्रोकर से खरीदो, एक स्टैंडर्ड है। आपको 1 किलो है, ये इसका बाइफर्केशंस है, सब आपको डिटेल मिलेगा। आप कमोडिटी के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेड दोनों कर सकते हो, फोन करके भी कर सकते हो, मोबाइल पे भी अवेलेबल है, इक्विटी भी अवेलेबल है, बट कमोडिटी इजी है। इसका पर्पस है ऑनलाइन ऑफलाइन का मतलब है कि आप फिजिकल मार्केट की जगह पे ऑनलाइन मार्केट में भी चना है, चने में मुझे लगता है बहुत अच्छी तेजी आने वाली है। तो आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल में कितना 2 बोरी 3 बोरी लेके रखोगे, उससे ज्यादा क्या। लेकिन फ्यूचर मार्केट पे आप कम मार्जिन में पोजीशंस बनाकर बैठ सकते हो, ठीक है। मार्जिन आर वेरी लो। इक्विटी में वी हैव अराउंड 20% ऑफ मार्जिन, बट अगर हम कमोडिटी की बात करें हार्डली 6 to 8% मार्जिन। तो कम मार्जिन में भी हम आरओआई अच्छा ला सकते हैं। सीजनलिटी पैटर्न है, अगर हम सीजनलिटी पैटर्न की बात करें तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि दिवाली आती है हमारे इधर, हम गोल्ड में बाइंग आती है। अब हमेशा दिवाली में सोने का भाव ऊपर ही देखोगे। अभी मानसून चालू है, मानसून में कोई भी बाइंग नहीं करता है, तो गोल्ड के प्राइसेस में ड्रॉप आएगा। तो सीजन के ऊपर हमारे कमोडिटी का मूव करता है। अगर जस्ट अ मिनट, सॉरी तो लो मार्जिन सीजनलिटी पैटर्न सबको पता है कि मार्केट में दिवाली आने वाली है, कपड़े के भाव बढ़ने वाले हैं, डिस्काउंट है वो बंद हो जाएगा। मानसून है तो मानसून में हमारे पास लीफी वेजिटेबल अवेलेबल नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, पल्सेस लेके रखते हैं घर में। क्यों? सबको पता है ये चीज, बारिश आएगी पल्सेस रिक्वायर्ड रहेंगी। तो कमोडिटी जो भी ट्रेड होती है
वो सीजनलिटी पे ट्रेड होती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन मतलब कि आज जैसे मैं बताया, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, इक्विटी में करते हो, किस लिए करते हो? रिटर्न्स के लिए नहीं, आप इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न चाहते हो। तो इन्फ्लेशन किसकी वजह से आती है? इन्फ्लेशन आती है कमोडिटी के भाव बढ़ते हैं, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, प्याज का भाव बढ़ गया, गोल्ड का भाव बढ़ गया, इसकी वजह से। तो अगर आप जब कमोडिटी में खुद इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सब चीज तो कॉन्सेप्ट रहेगा ही नहीं। ग्लोबल मार्केट पार्टिसिपेशन, पूरा वर्ल्ड वाइड कमोडिटी में काम होता है। नो स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन, हाँ वॉलिटिलिटी अपनी जगह पे, बट बड़े पैमाने पे कभी मैनिपुलेट नहीं होगी कि वर्ल्ड सारे देश एक साथ मिल जाए तो बात अलग है, अदरवाइज नहीं हो सकता। कमोडिटी ट्रेडिंग इज डन इन अ सिंपल एंड प्योर इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई जो हमने बचपन में इकोनॉमिक्स में देखा है उसके ऊपर कमोडिटी ट्रेड करती है। इजी टू अंडरस्टैंड है, आज न्यूज में देखा कि बारिश आ रही है, एग्री के भाव बढ़ जाएंगे, इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ग्रोथ आ रही है, बेस मेटल के भाव बढ़ जाएंगे। काफी कमोडिटीज है जो कैश सेटल्ड ऑप्शन है, मतलब आपको फिजिकल लेने की जरूरत नहीं है, आपने फ्यूचर में लिया और सेटल्ड हो गए, लाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। लिंक टू ग्लोबल मार्केट, इजी मार्केट टाइमिंग, ऐसा नहीं है कि आप सुबह ही कर सकते हो, सुबह से लेकर शाम तक 15 घंटे का मार्केट टाइमिंग है। सुबह 9 से लेकर रात को 11:30 11:30 12 तक मार्केट चलता है। आपकी जब इच्छा है सुबह दोपहर शाम जब आप ट्रेड कर सकते हो। इजी टू असेस एनी इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड वाइड मार्केट में इजीली मार्केट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कभी भी आप उसमें देख सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चैट में डालेंगे तो जो ये पीपीटी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, मार्केट में क्या क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, तो ऐसे तो मेरे पास कम से कम काफी स्ट्रेटजीज है, बट हम बेसिक की अगर बात करें तो पहला है प्योर ट्रेडिंग, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल ट्रेड। आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हो, फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो, टेक्निकल बेस पे ट्रेड कर सकते हो, फंडामेंटल बेस पे ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकते हो। कमोडिटी एज ए इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही आप देख सकते हो। कमोडिटी एज ए एसेट क्लास, मैंने बताया कि अगर गोल्ड को आप अपने पोर्टफोलियो में 20% 25%, प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये चार्ट चाहिए कि गोल्ड अगर मैंने 20% हमारे इक्विटी पोर्टफोलियो में डालते तो हमारा कितना आरओआई आएगा, बहुत अच्छा, खास करके म्यूचुअल फंड फ्रेंड्स के लिए। मेरे काफी फ्रेंड्स है, निखिल जी है, साथ में धर्मेश जी है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप एक बार डाल दीजिए, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर 20% हम लोग गोल्ड को 20-25% अगर गोल्ड हम लोग हमारे पोर्टफोलियो में या हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में डालते हैं तो हमारा बीटा मतलब वॉलिटिलिटी हमारे पोर्टफोलियो से कम हो जाएगी, अल्फा मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न क्या आ सकता है वो बहुत अच्छा मिलेगा। डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट विद कमोडिटी, आप एग्री में इन्वेस्ट कर सकते हो, बेस मेटल में इन्वेस्ट कर सकते हो, एनर्जी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब तो इंडेक्स आ चुका है, आपको इंडिविजुअल फ्यूचर्स में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, जैसे क्वेरी था किसी का कि फ्यूचर्स तो रोल ओवर करना पड़ेगा, लेकिन आप जब इंडेक्स में करें वो कैश सेटल्ड है तो आपको वहां पे तकलीफ नहीं आएगी। कैलेंडर स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड मतलब आप 2 मंथ में, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड के हमारे पास 2 फ्यूचर्स चलते हैं, जनवरी फरवरी फॉर एग्जांपल, तो आपने एक बाय किया एक सेल किया, उसमें भी एक लो रिस्क हम बोल सकते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी कब आती है? जब 2 एक्सचेंज में एक ही कमोडिटी ट्रेड करती है। फॉर एग्जांपल एप्पल, एप्पल इज बीन ट्रेडिंग इन मुंबई एंड दिल्ली बोथ स्टेट, so we can see if the prices of Apple are more in Delhi, what we can do, we can buy in Mumbai and sell in Delhi. So similarly आज commodity market के अंदर we have MCX, we have NCDX, we have NSE, we have BSE, we have ICX, there are almost 5 to 6 exchanges today. तो कहीं पे भी अगर एक कमोडिटी कम में है दूसरा ज्यादा है, कमोडिटी इज कमोडिटी, गोल्ड इज गोल्ड, एक जगह पे भाव कम है एक जगह ज्यादा है, तो क्या करना चाहिए हमको? कम में लो ज्यादा में बेचो। थंब रूल क्या है प्रॉफिट का? प्रॉफिट का थंब रूल यही है, कम में लेना ज्यादा में बेचना। अगर आज गोल्ड आपको 50,000 का भाव ज्यादा लगता है बेच दीजिए, कम लगता है बाय कर लीजिए। तो सेम वे इस 4 तरीके से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। नाउ आवर सेशन स्टार्ट। आज का जो सेशन है उसको हमने 5 पॉइंट में डिवाइड किया। आज कुछ टेक्निकल इश्यू है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 की जगह पे 1 1 1 आ गया है, मींस सभी इंपॉर्टेंट है, इसको हम ऐसा लेके चलते हैं। पहला है इंटरनेशनल रेफरेंस रेट एंड इट्स कन्वर्शन। कमोडिटी में आपको समझ में आना चाहिए कि हमको इंटरनेशनल का रिप्लिका मिलता है। अगर इंटरनेशनल में जापान में अगर गोल्ड तेज होगा तो इंडिया में भी तेज होगा, चाइना में अगर कॉपर तेज होगा तो इंडिया में भी तेज होगा, यूएस में अगर सोयाबीन का भाव बढ़ेगा तो इंडिया में भी होगा। तो हमको कहीं ढूंढ के, आज अगर आपके पास लेट्स सी, आप देखते, मेरे ख्याल से आप लोग देखते भी होंगे, प्लीज मेरे को ऐसे कुछ स्टॉक के नाम बताइए जो नैस्डैक में यूएस में ट्रेड होते हैं और हम लोग क्या करते हैं, अरे यूएस में लेट्स सी नैस्डैक के अंदर इन्फोसिस 10% बढ़ा है तो हमारे इधर क्या होएगा,
10% नीचे टूटेगा क्या? नहीं। हमारे एसजीएक्स का एग्जांपल ले लीजिए कि सुबह उठते ही हम एसजीएक्स देखते हैं, एसजीएक्स 100 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी भी 100 पॉइंट ऊपर है। आप लोग वेरी गुड, संदीप जी ने कुछ डाला, टाटा मोटर्स, वेरी गुड संदीप जी। और भी प्लीज सेशन को इंटरेक्टिव रखिए, चैट बॉक्स में डालिए ऐसे क्या स्टॉक्स है जो इंटरनेशनल में ट्रेड होते हैं और इंडियन मार्केट में भी ट्रेड होते हैं। हम इंटरनेशनल में देखते हैं अगर 4% ऊपर है तो डेफिनेटली हमारे इधर भी उसका रिप्लिका मिलेगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल रेफरेंस रेट्स हम लोग देखेंगे और उसका कन्वर्शन कैसे सीखते हैं वो भी बताऊंगा। इसके बाद हम इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट दैट अफेक्ट कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी सीजनैलिटी देखेंगे, कमोडिटी कोरिलेशन देखेंगे और लास्ट हम लोग फैक्टर इंपैक्टिंग कमोडिटी प्राइसेस देखेंगे। तो सबसे पहले है इंटरनेशनल रेट एंड रेफरेंसेस एंड इट्स कन्वर्शन, वेरी इजी टू ट्रैक एंड ट्रेड। जो मैंने एग्जांपल बताया, जापान हमसे पहले उठता है, चाइना हमसे पहले उठता है, तो अगर वहां पे सोने के भाव तेजी रहेगा, वहां पे अगर सोने का भाव तेजी रहेगा तो हमारे इधर भी तेजी होनी है। आज एसजीएक्स देखते हैं ना हम लोग सुबह, अरे एसजीएक्स 3% डाउन है, तो हमारे इधर भी निफ्टी 3% डाउन होता है, 3 नहीं तो 2 तो होगा कम से कम। तो इजी रेफरेंस है, जापान से लेकर हमारे पास यूएस तक है। जैसे कहावत है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारे देशों में कमोडिटी की ट्रेड होती है, तो हम लोग देख सकते हैं अगर वहां पे तेज है तो हमारे इधर भी तेज होगा। फॉर एग्जाम्पल कमोडिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वाइड, क्योंकि काफी फैक्टर्स इस पे डिपेंड है। आज गोल्ड है, गोल्ड पे पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। वर्ल्ड वाइड सारे एक्सचेंजेस ट्रेड होते हैं, जैसे जापान में हम टोकोम, सीएमई, एलएमई लंदन मेटल एक्सचेंज, आईज इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, सभी जैसे चाइना में सभी कंट्रीज में अपने अपने कमोडिटी एक्सचेंजेस होते हैं, तो वहां से हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं। देन कमोडिटी प्राइसेस नेगेटिवली इंपैक्ट करता है पूरे इकोनॉमी को, मतलब पूरे इक्विटी को। आज अगर गोल्ड में बड़ी तेजी, मैं एक अच्छा स्लाइड है वो भी बताऊंगा आपको, अगर गोल्ड में तेजी आती है मतलब इक्विटी में गिरावट आनी ही आनी है। तो कमोडिटी को ट्रैक करने से आपका ये भी बेनिफिट है, आप अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट को भी ट्रैक कर सकते हैं कि कब ये तेजी करेगा, कब ये मंदी करने वाला है। ये एक वेबसाइट है, मैं आपको रेफरेंस में बाद में बता दूंगा। ये एक डैशबोर्ड बता देता है, अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा है तो आप देख सकते हैं पहला लाइन जो है ये इंडाइसेस इक्विटी को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखेंगे लास्ट में विक्स है, विक्स मतलब वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी बड़ी टूटी हुई है, अगर वॉलेटिलिटी नीचे जाती है तो इक्विटी बढ़ जाएगा। एनर्जी, एनर्जी में क्रूड, डब्ल्यूटीआई, ब्रेंट, गैसोलीन, हीटिंग ऑयल, नेचुरल गैस, एथनॉल, ये सब है। बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड का मेरे को पूरा अपडेट मिल जाता है। सॉफ्ट है जिसके अंदर कोको, कॉटन, ऑरेंज जूस भी ट्रेड होता है। हमारे इंडिया में अब तक तो हम ऑरेंज जूस तक ही नहीं पहुंचे। ऑरेंज जूस ट्रेड होता है, लंबर भी होता है, कॉफी है, शुगर है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, प्लेटिनम सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है। सोयाबीन, सोया मिल, सोया मिल क्या होता है, सोयाबीन को क्रश करेंगे, क्रश करके सोया ऑयल अलग कर देंगे, जो बचा हुआ भूसा है उसको सोया मिल करते हैं, जो कैटल फीड्स में और बर्ड फीड्स में सब जगह काफी काम आता है। ये कॉर्न, मक्का, वीट, राइस, ओट्स, हमारे यहाँ पे ओट्स का नाम खाने में हम लोग लेते नहीं है बट वहां पे ट्रेड होता है। कनोला इज एज गुड एज मस्टर्ड वी कैन से। फिर करेंसी है, तो मतलब ये पूरा जो सेगमेंट है आप देख रहे हैं, इसमें इक्विटी भी है, करेंसी भी है, एनर्जी भी है, मेटल्स भी है, मीट है, सभी सेगमेंट है, तो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। यस सर संदीप जी, वेरी गुड। सोया मिल इज वेरी गुड प्रोडक्ट। तो देखिए उनको पता है यूएस में, इसलिए वहां पे ट्रेड होता है। हमारे इधर ट्रेडेड यानी कि ऑप्शंस है बट कोई ट्रेड नहीं करता है। तो कमोडिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अवेयरनेस। लोगों को अवेयर नहीं है, लोगों को अवेयर नहीं है। समवन हैज रेज्ड द हैंड, ओप्पो F11 Pro। प्लीज रिक्वेस्ट है सर, आप अपना जो भी क्वेरी है वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मेरी टीम आपको आंसर करेगी। सो अगेन, तो कमोडिटी इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आज तक वॉल्यूम क्यों नहीं आया लोगों, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्पर्समेंट ऑफ नॉलेज। आज मेरा ब्रोकर बोलता है नहीं मैं तो 3:30 बजे दुकान बंद करके घर पे जाऊंगा, मैं तो कमोडिटी में नहीं करूंगा, आप भी कुछ नहीं, आपको पता ही नहीं है। एक कहावत है हिंदू में कि जब बिल्ली दूध पीती है तो आंख बंद करके पीती है। इसका मतलब जब बिल्ली दूध पीती है तो उसको लगता है मेरे को कोई नहीं देखता। सेम वे आज के जो ब्रोकर्स है वो लोग कमोडिटी को पीछे नहीं करते, आईएफए से कमोडिटी को पीछे नहीं करते। क्यों? उनको पेन है, रात को 11:30 बजे तक कौन उठेगा, रात को 12 बजे तक कौन देखेगा। बट कमोडिटी इज असेट क्लास। आज गोल्ड देखो डबल डिजिट रिटर्न, पिछले साल भी 20% के ऊपर का रिटर्न था, आज भी 20% के ऊपर का रिटर्न था। अब मैं आप लोगों से पूछूं गोल्ड में किस किस ने इन्वेस्ट किया, फटाफट क्विकली बताइए। गोल्ड में किस किस ने इन्वेस्ट किया लास्ट 3 साल में?
क्विकली चैट बॉक्स में गोल्ड में किस किस ने इन्वेस्ट किया है? वेरी गुड। अश्विन जी, आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, गोल्ड में कंजम्पशन किया है? क्योंकि इंडिया गोल्ड कंज्यूम करती है, इन्वेस्ट नहीं करती है। इंडिया में अगर सोना ले लिया, आपने परचेज कर लिया, बेचने के लिए कभी नहीं आती हो आप घर में ज्वेलरी परचेज कर लेते हो, बेचने के लिए जाती हो? क्योंकि इंडिया में गोल्ड बेचना पाप है। तो इंडिया में खाली हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते। अप टू 2013 गवर्नमेंट ने ये चीज समझा कि फिजिकल गोल्ड हम बाय तो करते हैं, बट हमारे एज पर हिंदू धर्म या बाकी सब धर्मों में भी लिखा है सोना कब बेचना है, जब बहुत बड़ी विपत्ता आती है तो ही हम सोना बेचेंगे। तो 2013 में गवर्नमेंट ने डिजिटल गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ, म्यूचुअल फंड में ये लेके आए। इसके बाद हमने देखा है आप इजीली बाय कर सकते हो, बटन दबा के सेल कर सकते हो, तो अब जाके ये चालू हुआ है। अच्छा, कमोडिटी को जैसे मैंने बताया रियल टाइम आप देख सकते हो, तो investing.com इज अ वेबसाइट। यहाँ पे आपको गोल्ड इंटरनेशनल के प्राइस दिख जाएंगे, लाइक 1736 आप देखेंगे तो गोल्ड 0.13% से डाउन है, तो हमारी इधर भी गोल्ड डाउन जाएगा। सिल्वर बड़ा है तो जाएगा, यहाँ पे सिल्वर देखिए कितना 1.5-2% डाउन है, तो ये भी हमारे इधर डाउन दिखेगा। कॉपर है 1% अप है, तो हमारे इधर भी कॉपर ये लेट्स सी एशियन पेंट्स ले रखा है, तो आप कहाँ एग्जांपल ऑफ क्रूड ऑयल, इंटरनेशनल में क्रूड ऑयल चल रहा है $36, हमारे यहाँ पे यूएसडी है, रुपी चल रहा है, आरबीआई रेफरेंस रेट 76, कन्वर्ट करेंगे तो M6 का प्राइस क्या मिलेगा आपको 2780। तो हमको खाली क्या देखना है, M6 में प्राइस अगर 2780 के नीचे है तो हमको CIF सर एक कैरी फॉरवर्ड चार्जेस होता है, मैं आपको डिटेल में पूरा देता हूँ। देन M6 में हमको क्या देखना है, अगर M6 का भाव 2800 चल रहा है और यहाँ पे भाव कन्वर्शन का भाव आ रहा है 2780, तो M6 में आपको बेच के चलना है। नेचुरल गैस इंटरनेशनल में 1 पॉइंट, यहाँ पे हमने देखा था नेचुरल गैस का प्राइस, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे नेचुरल गैस का प्राइस क्या है 1.7450, यहाँ पे हमने क्या लिया 1.7450 इंटू करेंसी 7605, हमको कन्वर्शन क्या मिल गया 132। अगर M6 में भाव नीचे है या ऊपर है उसके अगेंस्ट हम लोग उसको वर्क कर सकते हैं। सेम वे कॉपर, LME पे कॉपर क्या ट्रेड हो रहा है 5740, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कॉपर कॉमेक्स में अलग होता है, LME पे अलग होता है। यहाँ पे कॉमेक्स पे भाव क्या है 2.6, LME पे क्या भाव चल रहा है, LME पे भाव है एक सेकंड इसमें नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, तो LME पे $5780 चल रहा है, उसको अगर हम लोग प्रॉपरली कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा M6 प्राइस 439 रुपीज, तो कल का भाव 440 के आसपास चल रहा था। क्लियर? तो इस ढंग से हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि इंटरनेशनल और डॉलर टर्म्स में चल रहा है, हम लोग ने रुपये में कन्वर्ट कर लिया, अब हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास प्राइस सस्ती है या महंगी है। एम आई क्लियर? ओके, सो पहला सेशन हमने देखा रेफरेंस रेट एंड कन्वर्शन। इफ इट इज क्लियर, देखो मैं भी समझता हूँ 1 घंटे के अंदर ये सब कवर करना इतना इजी नहीं है, हमारे कुछ सेशन और आगे भी होंगे, मैं आपको उसका डिटेल दूंगा क्विकली। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज मेरे को एक बार चैट बॉक्स में ओके करके डाल दीजिए, धन्यवाद। सेकंड है हमारा इकोनॉमिक डेटा पॉइंट एंड हाउ इट अफेक्ट कमोडिटी मार्केट, द इजी वे टू ट्रेड इन कमोडिटी वर्सेस इक्विटी। आज हम इक्विटी की अगर बात करते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है फटाफट मेरे को बता दीजिए पी रेशियो, पीबी रेशियो, ईपीएस, इंट्रिंसिक वैल्यू। जब तक आप सीए नहीं बनोगे तब तक आपको इक्विटी समझ में नहीं आएगी, फाइनेंशियल एनालिसिस समझ में आना चाहिए, आरबीआई की पॉलिसी। अरे सर, अगर हम इन्वेस्टर, अगर हमको आरबीआई की पॉलिसी समझ में आ जाएगी तो ये बड़े बड़े एनालिस्ट है, इनकी क्या जरूरत थी फिर? इंडस्ट्री एनालिसिस होनी चाहिए, कंपनी एनालिसिस, जीडीपी की, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने बजट डिक्लेयर कर दिया, हमको हमारे पास सीए होने चाहिए, वो बताएंगे कौन सा अच्छा है, एनालिस्ट होनी चाहिए। इतने सब देखने के बाद हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है, जैसे आलू प्याज हम खरीदने जाते,
अरे रिलायंस के 100 शेयर कर लो, क्यों? अरे वो टीवी वाले ने बता दिया इसलिए ले लो। हम लोग को खुद को नहीं पता कि पीई रेशियो क्या है, ईपीएस क्या है, कहाँ मैं देखूं, कंपनी वाला सही चीज बता रहा है कि नहीं बता रहा, इतना सब चीज है। लेकिन वही चीज अगर हम कमोडिटी में आते हैं तो कमोडिटी में सबको पता है। गोल्ड, अगर हिंदू कैलेंडर के साथ चौमासा मतलब बारिश, बारिश में कोई चीज ऑस्पिशियस डेज नहीं होता, हम लोग गोल्ड बाय नहीं करेंगे। दालें कब बाय करनी है? बारिश में बाय करनी है। वुलन कपड़े कब बाय करने हैं? समर में नहीं, विंटर में बाय करने हैं। तो कमोडिटी हमको सब पता है, लेकिन इक्विटी में हम लोग खाली डिपेंड करते हैं, अरे हमको सब पता है। कुछ भी नहीं पता सर, हमको टीवी वाले जो बताते हैं, तो एक जन आकर बोलेगा इसका पीई बहुत नीचे आ गया, अब बाय कर लो। अरे हाँ सही में, या पीई नीचे आ गया, अभी हमको बाय करना चाहिए। अरे गोल्ड सिल्वर ये तो आपको पता है ना। आज कोई भी युद्ध होगा, कोई भी लड़ाई होगी, तो हम इक्विटी क्या करते हैं? हम बेचते हैं। क्या करते हैं हम लोग? गोल्ड बाय करते हैं, सिल्वर बाय करते हैं। गवर्नमेंट ने बोलता है 10,000 करोड़ का हम लोग एक हाईवे बनाने वाले हैं। अरे हाईवे बनाओगे तो तुम स्टॉक के पीछे क्यों भाग रहे हो? अरे सर वो एलएनटी है ना, वो रोड बनाने वाली। अरे एलएनटी रोड बनाएगी, मेरी बात समझो, लेकिन रोड हवा में थोड़ी बनेगी। सर वो सीमेंट स्टॉक बढ़ेंगे ना, इसलिए सीमेंट ले लिया। अरे सीमेंट स्टॉक ले रहे हो आप, सीमेंट ले ना। कॉपर चाहिए, गवर्नमेंट बोलती है हाउसिंग फॉर ऑल। अरे हाउसिंग फॉर ऑल, तो हाउसिंग फॉर ऑल मतलब क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल के लिए प्लास्टिक लगेगा, टाइल्स लगेगी, वायर लगेगी। वायर में क्या लगता है? कॉपर लगता है सर। रेलवे लाइन बिछाएगी तो क्या लगता है? स्टील लगती है हमको। बिल्डिंग मटेरियल्स लगेगा। तो कमोडिटी के बिना कोई वर्ल्ड नहीं है। तो हम लोग कमोडिटी वर्ल्ड को तो छोड़ रहे हैं, और जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड है उसको पीछे भाग रहे हैं। तो कमोडिटी के अंदर एक तो ब्रॉडर इकोनॉमी सेंस है, वो आपको सबको पता है। बाकी forexfactory.com करके एक वेबसाइट है, मैं लिंक आपको बाद में शेयर कर दूंगा। मेरी टीम से रिक्वेस्ट है, आप forexfactory.com लिंक बना के डाल दीजिए एक बार। यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूएस का डेटा आता है, पाउंड का डेटा आता है, यूरोप का डेटा आता है। वो डेटा की वजह से डॉलर में मूवमेंट आता है, और जब डॉलर में मूवमेंट आता है उसका इम्पैक्ट हम कमोडिटी में आते हुए देखते हैं, क्योंकि डॉलर और गोल्ड एक दूसरे के दुश्मन है, डॉलर और यूरो एक दूसरे के दुश्मन है। तो अगर डॉलर में तेजी तो कमोडिटी में गिरावट, डॉलर में मंदी तो कमोडिटी में तेजी। यूएस का कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है तो क्रूड का भाव बढ़ जाएगा। तो हमारे पास कुछ डेटा मैं फटाफट रीड आउट करता हूँ। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, तो हमको मालूम है ये मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता रहा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग अच्छी आएगी तो क्या होगा? इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो करेंसी स्ट्रांग होगा, करेंसी स्ट्रांग होगा मतलब इक्विटी मार्केट स्ट्रांग होगा, कमोडिटी टूट जाएगा। तो अगर जब आईएसएम का डेटा आता है मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा, तो हमको गोल्ड बेचना रहता है। फाइनल सर्विस पीएमआई, मतलब सर्विस सेक्टर क्या कर रहा है? अच्छा हो रहा है, मतलब इकोनॉमी अच्छी है, इकोनॉमी अच्छी है तो गोल्ड नीचे आएगा। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अगर नॉन फार्म और स्पेसिफाई कर रहा है, मतलब फार्मर्स की बात नहीं कर रहे हम, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ है, इंडस्ट्री में फॉल है, अभी कोविड-19 की वजह से इंडस्ट्री बंद थी, तो एडीपी का डेटा खराब आया तो क्या हुआ? सोना बढ़ गया। तो एकदम इजी इजी है। ईसीबी प्राइस कॉन्फ्रेंस है, ईसीबी आकर इकोनॉमी खराब बताएगी? नहीं, इकोनॉमी अच्छी बताएगी। इकोनॉमी अच्छी बताएगी तो सोना टूटेगा। ओपेक, ओपेक मतलब क्रूड के लिए है। अगर ओपेक ने बोला हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, क्रूड लीजिए। ओपेक ने बोला प्रोडक्शन हम घटाएंगे, क्रूड ऊपर। तो इजी है, आपको कोई एनालिस्ट बनने की जरूरत नहीं। यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर आता है, ग्रीन आया मतलब करेंसी ऊपर, कमोडिटी नीचे, रेड आया मतलब करेंसी नीचे, कमोडिटी ऊपर। तो very easy to understand as compared to equity market. Let's see what are the other factors that impact commodity market. मैंने एक एग्जांपल लिया है, वो है गोल्ड प्राइसेस। गोल्ड प्राइसेस आई कैन चैलेंज, आप मेरे को बताना ये 12 फैक्टर्स है जो गोल्ड को इम्पैक्ट करता है, आपने कभी सुना है कि नहीं सुना? इक्विटी में मैं 12 बोलता हूँ, पीबी है, अपना बैलेंस शीट के कुछ वैल्यूज, हम लोग रेशियोज की बात करें, किसी को नहीं समझ में आएगा। लेकिन ये 12 फैक्टर आपने सुना नहीं सुना, तुरंत मेरे को चैट बॉक्स में डालना। पहला है डिमांड एंड सप्लाई, सेकंड है इन्फ्लेशन, आज इन्फ्लेशन बढ़ेगा गोल्ड बाय कर लो। सेंट्रल बैंक की बाइंग, न्यूज आती है इंडियन सेंट्रल बैंक ने गोल्ड बाय किया, और जब सेंट्रल बैंक बाय कर रहा है तो हमको भी करना है। इंटरेस्ट रेट में ड्रॉप आया तो लोग पैसा एफडी से निकालेंगे, गोल्ड में डालेंगे। मॉनसून अच्छा है तो फार्मर्स के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो गोल्ड बाय करेगा। आज वो हमारी तरह वर्चुअल वर्ल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, अगर पैसा आता है तो गोल्ड बाय करते हैं। देन इंपोर्ट ड्यूटी, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, तुरंत गोल्ड महंगा हो जाएगा। इंडियन ज्वेलरी मार्केट बंद है, डिमांड खत्म हो गई, गोल्ड टूट जाएगा। गवर्नमेंट ने रिजर्व बढ़ा दिया, गोल्ड बढ़ जाएगा। करेंसी हमारी वीक हो गई तो क्या होएगा?
हमारा इंपोर्ट महंगा होगा, इंपोर्ट महंगा होगा तो सोने का भाव बढ़ जाएगा। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉलेटिलिटी, मैंने बताया अगर आपके इक्विटी पोर्टफोलियो में 20% भी अगर आप कमोडिटी खास करके गोल्ड डाल दोगे तो बहुत अच्छा आपका बीटा, बीटा मतलब वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, अल्फा, अल्फा मतलब रिटर्न, रिटर्न अच्छा जनरेट होगा। देन कोरिलेशन विद अदर असेट क्लास, इसका मैंने अलग पूरा सेक्शन रखा है, मैं 2 मिनट में आपको बताऊं। जियोपॉलिटिकल टेंशन, यूएस ने ईरान पे बम फेंका, क्या करना है, इक्विटी बेचो, गोल्ड ले लो। तो इजी फैक्टर से ये 12 फैक्टर आपने सुने नहीं सुने, मेरे को तुरंत चैट बॉक्स में प्लीज 3-4 जन का रिप्लाई आ रहा है, प्लीज मेक दिस सेशन वेरी इंटरेक्टिव। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहीं पे भी डाउट है प्लीज कोऑर्डिनेट कीजिए, सो दैट बहुत इजी है कमोडिटी मार्केट। हमको ट्रेड नहीं करना है, हमको स्पेकुलेट नहीं करना है, हमको चीजें समझनी है। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इजी फैक्टर्स है, इजी फैक्टर्स है इक्विटी के मुकाबले। नाउ हमारा 2 सेशन हो गया, थर्ड सेशन है कमोडिटी सीजनैलिटी, जो मैंने सेशन में बात की थी। यस, एवरी ईयर नॉर्थ कोरिया अभी शांति से बैठा हुआ है, नहीं तो 3 साल से कभी ये बम फेंकेगा कभी वो बम फेंकेगा और भाव बढ़ जाता है। ओके, सो कमोडिटी सीजनैलिटी क्या है, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। सीजनैलिटी, पहले मैं ये स्लाइड पे आ जाता हूँ। सीजनैलिटी मतलब हमको सबको पता है, आज अगर चने की बात करें तो हमको पता है अक्टूबर में विंटर क्रॉप है, हम सोइंग करेंगे, चने को उगाने के लिए फार्मर्स बीज डालेगा, तो अक्टूबर नवंबर में सोइंग होगी, दिसंबर जनवरी फरवरी में ग्रोइंग होगी और हार्वेस्टिंग मतलब मार्च और अप्रैल में। अब आप बताओ 2012 में सोइंग अक्टूबर में हुई थी, तो 2013 में जनवरी में होगी सोइंग? नहीं सर, एक ही पैटर्न। धनिया, धनिया की सोइंग कब होती है, जब बारिश चली जाती है, बारिश में धनिया की सोइंग नहीं होती है, तो हर साल सितंबर में सोइंग होगी। अगर हमको पता चला गवर्नमेंट ने बोला इस बार सोइंग हम ज्यादा करेंगे, चने का एग्जांपल, गवर्नमेंट बोलती है इस बार चने की हम लोग सोइंग 100 एग्जांपल है 100 एकड़ की जगह पे हम 150 एकड़ में करेंगे, तो क्या होएगा, चने की अगर सोइंग ज्यादा होगी तो क्या होएगा, भाव बढ़ेगा कि घटेगा? क्विकली क्विकली रिप्लाई इन चैट बॉक्स। क्यों, प्राइस क्यों फॉल होएगा? क्योंकि अगर सोइंग ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होएगा, हमारी खपत, आज आप 2 रोटी खाते हो तो 2 रोटी ही खाओगे, कभी कभार 2.5 रोटी या 3 रोटी खा लोगे, बट 2 रोटी ही खाएंगे। तो जैसी सप्लाई बढ़ेगी तो हमको क्या होएगा, भाव टूटेगा। आप कोई भी न्यूज चैनल उठा के देख लो, बिजनेस चैनल देखते हो ना आप, कोई भी उठा, उसमें बताएंगे गवर्नमेंट ने इस बार बम्पर क्रॉप के लिए प्रेडिक्शन किया है, बम्पर क्रॉप आएगा तो क्या होएगा, भाव टूटेगा। बारिश आने वाली है, अभी न्यूज था कि एक बड़ा तूफान महाराष्ट्र गुजरात में, तो कोई भी या फिर आपने सुना होगा लोकस्ट अटैक, टिड्डा अटैक हो गया, तो जो क्रॉप है उसको नष्ट कर देगी, नष्ट कर देगी तो शॉर्टेज आएगा, शॉर्टेज आएगा तो भाव बढ़ेगा। इजी है, कोई भी न्यूज देखोगे आपको पता चल जाएगा। स्टार्टिंग विद सीजनलिटी, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, ये मेरा चार्ट बनाया हुआ नहीं है। 1970 से ये चार्ट क्या बताता है, कमोडिटी वर्सेस इक्विटी। S&P 500 क्या है, इक्विटी है, तो कमोडिटी वर्सेस इक्विटी 1970 में इसका एक रेशियो चार्ट बना था, और ये रेशियो चार्ट 1 से लेकर 8 के बीच में ही मूव करता है। आप देखिए, पहले 1 से 8 आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा। जब भी ये 1 से 8 की तरफ जाता है मतलब कमोडिटी मार्केट में तेजी और इक्विटी मार्केट में मंदी। तो 1970 में जब ऊपर गया था तब हमने नाम दिया था गल्फ वॉर, 1990 में भी गल्फ वॉर, 2000 में जब ये ऊपर गया था तो इक्विटी मार्केट में फॉल आया था, और हमने 2000 में क्या नाम दिया था इसका, फटाफट ध्यान हो तो, 2000 में इक्विटी मार्केट टूटा था, क्या नाम था उसका, क्या कारण था, आईटी बस्ट। यस, Y2K, आईटी बस्ट। तो वो तो नाम बाद में हुआ, लेकिन सर ये देखो 99 में, यहाँ पे 98 है, तो 99 में इसने सिग्नल दे दिया था कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, मतलब कमोडिटी में इन्वेस्ट कर लो, इक्विटी से निकल जाओ। और बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है इधर, 2008 सबको पता है क्या हुआ था 2008 में, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। आप देखो यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में तेजी आना चालू हो गई थी, तो ये तुरंत अपडेट दे दिया था कि कमोडिटी में तेजी, इक्विटी में मंदी। अब यहाँ से सही मौका था, तो लोगों ने 2009 में सब बोलते ना इक्विटी में हमने बहुत रिटर्न कमाया, तो वो था यहाँ पे। जब इंडेक्स ये नीचे आ रहा है तो लोगों ने, जैसे ही ये इंडेक्स, जैसे हम लोग पी रेशियो का चार्ट देखते हैं वैसे ये चार्ट है, तो यहाँ से ये नीचे आया तो लोगों ने बहुत अच्छा रिटर्न 2009 से लेकर 2017 तक कमाया। 2018 में इसने फिर से मुंह उठाया, और जब जब ये मुंह उठाता है
तब तक हम क्या देखते हैं, कमोडिटी में तेजी और इक्विटी में मंदी। तो सितंबर 2018 से इक्विटी ऑन द मूव गिरने लग गया। डोमेस्टिक मार्केट में गवर्नमेंट ने इंजेक्शन स्टेरॉइड्स दे देके इक्विटी मार्केट को संभालने की कोशिश की, बट मार्केट वाज रिक्वायर्ड अ सिंगल रीजन, और वो रीजन मिला, और मिलते ही हमने देखा इक्विटी में बड़ा करेक्शन आया कोविड-19 के नाम से, और कमोडिटी में सोना मल्टी ईयर हाई पे चले गया। तो ये सिग्नल था। तो मैं यही बोलता हूँ, सीजनलिटी से आपको पता चल जाएगा कि कब कौन सा सेगमेंट। आज मॉर्निंग में ही हमने रेशियो ट्रेडिंग के ऊपर एक सेशन लिया था, जिसमें हम लोग ये पता करते हैं कि कौन सी कमोडिटी, कौन सा एसेट क्लास कब चलने वाला है। तो सेम वे हमने सिल्वर का अगर परफॉर्मेंस देखे तो हमने देखा है जुलाई मंथ में हमेशा 2011 से अभी तक चांदी ने ज्यादा करके तेजी का रिटर्न दिया है। अगस्त में तेजी का रिटर्न दिया है, क्यों? क्योंकि दिवाली से पहले B2B वाले सब बाइंग करते हैं। सितंबर में थोड़ी बहुत करेक्शन आती है, बट अगर हम अक्टूबर में देखें फिर से तेजी आती है, और दिवाली जैसी निकल जाती है सोने में फिर से गिरावट आ जाती है। तो सीजनलिटी पता है। आप देखिए, अगर हम जुलाई मंथ में देखेंगे तो जुलाई मंथ में 2011 से अभी तक खाली 2 साल ऐसे थे जिसमें चांदी में गिरावट आई थी। आप देखिए 10 में से अगर 2 साल गिरता है और 8 साल चलता है तो क्लियर है ना क्या करना है हमको, जुलाई में गोल्ड सिल्वर बाय करना ही करना है। मेंथा ऑयल वी कॉल्ड एज ए पिपरमेंट। पिपरमेंट में हम देखो सोइंग फरवरी में होती है, जिसको पुदीना बोलते हैं। ग्रोथ मार्च और अप्रैल, और हार्वेस्टिंग मई जून में। तो आप कभी भी देखोगे तो देखो अप्रैल मई जून में हमेशा भाव टूटता है। क्यों? नया माल आता है, नया क्रॉप आता है, नया अराइवल आ रहा है, इसलिए हमेशा भाव गिरते हैं। और ठंडियों में हमारे पास जितने भी अपन कॉफ सिरप्स लेते हैं उसके अंदर मेंथा का यूज होता है। इसके लिए आप देखोगे ना जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इनमें हमेशा भाव बढ़ता है। ऐसे ही गोल्ड है, गोल्ड में जून जुलाई अगस्त धीरे धीरे मार्केट में बाइंग चालू हो जाती है। दिवाली से पहले की बाइंग थी, बट जैसी दिवाली निकल जाती है अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर हिस्टोरिकल हमेशा टूटता ही टूटता। आप देखिए नवंबर 2011 में तेजी थी, उसके बाद सारे सालों में 12 13 14 15 16 17 18 19 सभी सालों में गोल्ड में गिरावट आई है। दिसंबर में भी खाली 2014 में, और लास्ट 2 साल से तेजी आ रही है ईयर एंड के चलते, रिटर्न्स अच्छा आ रहा है इसकी वजह से। अदरवाइज हम गोल्ड में हमेशा नवंबर दिसंबर में दिवाली के बाद गिरावट देखते हैं। इस ढंग से भी आप सीजनलिटी को यूज कर सकते हैं। ये क्रूड ऑयल की सीजनलिटी है, नेचुरल गैस की सीजनलिटी है, धनिया, चना। तो ऐसे हम लोग रिपोर्ट्स निकालते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि कौन से क्रॉप में कब बाय करना है। जब हार्वेस्टिंग सीजन होता है, इस सीजन में अनलेस एंड अनटिल कोई क्रॉप खराब नहीं होती है या साइज कम नहीं होता है, हम प्राइसेस में जनरली गिरावट ही देखते हैं। तो ये थोड़े बहुत बेसिक्स है, ये हमको पता होना चाहिए कब हार्वेस्टिंग होने वाली, कब सोइंग होने वाली है, बारिश अच्छी है कि नहीं। तो बारिश के लिए आपको खुद को तेजी मंदी देखनी नहीं है, उसके लिए आपको खाली टीवी खोलना है। टीवी के अंदर लास्ट के न्यूज के 5 मिनट के अंदर वो बताएंगे आज का वेदर कंडीशन, कहाँ बारिश होने वाली है, फोरकास्ट अपने को 1 महीना पहले का पता चल जाता है। तो एक बार आपको ये पता चल गया तो कोई जरूरी नहीं है। लास्ट सेक्शन इज कोरिलेशन एंड रेशियोज वर्क इन कमोडिटी वेरी वेल। ये वाला ही चार्ट हमने ऊपर देखा था। पहला नाम हमने क्या दिया था, ऑयल, गल्फ वॉर और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस Y2K। तो हमने देखा कि इक्विटी और कमोडिटी हैंड इन हैंड चलता है। जब कमोडिटी ऊपर जाता है तो इक्विटी नीचे आता है। अब 2018 में क्या हुआ था, यही हुआ था कि ये रेशियो ऊपर जाना चालू हो गया था, सिग्नल दे दिया था ऊपर जाएंगे। इसकी वजह से क्या हुआ, कमोडिटी में तो तेजी आ गई और इक्विटी में भारी गिरावट आई। नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था अगर आपको इक्विटी मार्केट ऊपर चाहिए तो मुझे वोट दो। इंडिया में भी हुआ, जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई उन्होंने स्टिमुलेशन दिया, इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने की वजह से हमको 10,000 से 12,500 चले गया था। मुझे लोग जानते हैं कि मैं क्लियरली लास्ट ईयर से बोल रहा था कि इक्विटी में बड़ा करेक्शन आएगा, और ये मेरे सारे प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स रहती थी कि इक्विटी में बड़ा करेक्शन आएगा। कोई नहीं मानता था, लेकिन हमने जनवरी फरवरी में देखा जैसे एक मौका मिला कोविड-19 का, इक्विटी धड़ाशायी हो गया। और अभी भी आप ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो रैली थी वो 4 साल की थी, यहाँ से यहाँ तक की रैली थी 4 साल की थी, यहाँ से यहाँ तक की रैली 4 साल की, फिर थोड़ा डाउन, और फिर यहाँ से यहाँ तक की 4 साल की, यहाँ पे 7 साल की मंदी थी। तो अब आप क्या सोच रहे हो, मार्केट जो 7,500 मार दिया वापस नहीं आएगा? गलत है, गलत फहमी है आपकी। सोना आज तक डबल डिजिट रिटर्न के अंदर नहीं चला। आप पहले का स्लाइड देखिए, गोल्ड में जब भी तेजी आती है तो लंबी तेजी आती है, छोटी तेजी मंदी नहीं। 3 साल जब मंदी में था तो आप सोचो 3 साल तेजी में भी रहेगा।
2016, 17, 18, 19 ये खाली परसेंटेज है। गोल्ड की रैली जो आती है वो लंबी रैली होती है, 3-3, 4-4, 5-5 साल। पिछली जो रैली थी आप चेक कीजिए, यस सर निखिल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, यस यस वेरी गुड। तो 2008 में जब इक्विटी टूटा था तो टाइमिंग गोल्ड भी टूटा था, लेकिन जुलाई 2008 से अगर आप देखोगे तो गोल्ड के भाव 2013 जनवरी तक डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट पकड़ लो। चांदी जहां 21,000 का भाव था, चांदी मैंने खुद पर्सनली लिया था, 21,000 से बढ़कर चांदी का भाव हो गया था 75,000। आप करो ना 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, इतना मल्टीफोल्ड रिटर्न कमोडिटी दे सकती है। सेम वे मैंने कुछ चार्ट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं, काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है। रिक्वेस्ट है प्लीज कुछ भी स्लाइड्स के ऊपर मत डालिए, इट शुड बी लुक नाइस सो दैट आपको भी इजी रहेगा देखने के लिए। ये रेशियो मैंने बनाया है गोल्ड और निफ्टी का। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2016 से ये रेशियो डाउन जा रहा था, इसका मतलब गोल्ड में गिरावट और निफ्टी में तेजी। बट जैसे ये बॉटम बना दिया था, इसके बाद सबको पता होना चाहिए था कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चालू करो। तो मैं 2018 से मैं कंटिन्यू बोल रहा था लोगों को गोल्ड बाय करो, सिल्वर बाय करो, इक्विटी से निकल जाओ, लेकिन कोई नहीं सुनता था। अरे नहीं रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। और जिन्होंने भी 2018-19 ठीक है मार्केट ने रिटर्न दिया, लेकिन फेबुलस रिटर्न कभी नहीं दिया 2018-19 में। और आप देखो बार बार में गोल्ड ऊपर जाता नीचे आता, ऊपर जाता नीचे आता, फिर अच्छी तेजी की, फिर नीचे आया, और अब एकाएक बड़ी तेजी आई। अभी भी जो आ रहा है ये रिफ्लेक्शन है, बड़ी तेजी नहीं आई है। गोल्ड आपको 50,000 क्रॉस करेगा ही करेगा, निफ्टी फिर से आपको 7.5 मिलेगा। तो ऐसे रेशियो से भी आप कोरिलेट कर सकते हैं कि अब मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या निफ्टी में। सिमिलरली गोल्ड और सिल्वर रेशियो, मेरे को गोल्ड में तेजी करनी चाहिए या सिल्वर में। अभी हमारा रेशियो क्या दिखाता है, लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है। अब ये गोल्ड सिल्वर रेशियो नीचे आ रहा है, मतलब गोल्ड में गिरावट, चांदी में तेजी। चांदी इंडस्ट्रियल मेटल है तो धीरे धीरे चांदी में भी तेजी बढ़ेगी। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू बाय इक्विटी। हम गोल्ड बाय कर रहे थे, बट मैं बोलता हूँ गोल्ड से ज्यादा अगर आपको बाय करना है तो सिल्वर बाय करके चलिए। सिल्वर विल फेच यू मोर रिटर्न एज कंपेयर टू गोल्ड इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, सॉरी नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। सिल्वर कॉपर रेशियो ये भी क्या बताता है, जब ये भी बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। देखो सिल्वर में तेजी आई, अब कॉपर में तेजी आना चालू हो गया, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए चलते। तो आप देख सकते हैं मुझे कॉपर कब बाय करना है, जब सिल्वर में गिरावट चालू होगी तब हमको। निफ्टी कॉपर क्या रिलेशन होगा, निफ्टी कॉपर में कोई रिलेशन है? यस बिल्कुल रिलेशन है। निफ्टी इकोनॉमी इन्वेस्टिंग को इन्वेस्ट करती है, कॉपर इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली एग्री के अंदर भी गवार सीड गवार गम, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, टाइम इज ऑलरेडी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एग्री प्रोडक्ट है, इसमें ट्रेड होता है। कॉटन एंड कॉटन सीड ऑयल केक, ऐसे भी करके आप एक कमोडिटी को देखकर दूसरी कमोडिटी में भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। कोरिलेशन ये बहुत बढ़िया चार्ट है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेफ्ट साइड में निफ्टी 50 की स्क्रिप्ट है, लाइक बजाज ऑटो कौन सी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, ऑटोमोबाइल्स। लेकिन ऑटोमोबाइल्स है तो ऑटोमोबाइल्स के लिए कौन सी कमोडिटी चलती है, लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, जिंक, रबर, प्लास्टिक, क्रूड ऑयल। सेकंड है बैंकिंग, तो बैंकिंग तो फाइनेंशियल, उसमें कोई कमोडिटी, यस करेंसी एंड गोल्ड। देन सीमेंट सेक्टर, सीमेंट में हमारे पास एनर्जी यूज होती है। आईटीसी, एफएमसीजी के अंदर पूरे एग्री यूज होगा। आईटी के अंदर वायर्स के लिए कॉपर यूज होगा, करेंसी यूज होगी। देन कंज्यूमर ड्यूरेबल, उसके अंदर एग्री प्रोडक्ट यूज होंगे। इंजीनियरिंग में बेस मेटल यूज होंगे। मेटल एंड माइनिंग में ऑलरेडी, मेटल माइनिंग मतलब माइनिंग किसकी होती है, मेटल्स की तो माइनिंग होगी। देन फर्टिलाइजर्स, फार्मा में करेंसी, शिपिंग में क्रूड ऑयल, क्योंकि शिपिंग में सबसे बेसिक वही चीज है। मीडिया के अंदर कॉपर एंड करेंसी। इसका मैंने कोरिलेशन भी निकाला है कि कौन सी कमोडिटी कितने इक्विटी से कितना कोरिलेट करती है। जो रेड है वो नेगेटिव कोरिलेट करेगा। आप देखिए अगर इक्विटी में तेजी आएगी तो गोल्ड में मंदी, इसलिए ये नेगेटिव कोरिलेशन है। आप इक्विटी के अंदर निफ्टी 50 के कोई भी स्टॉक को देखेंगे ना, खाली इंफोसिस, क्योंकि इंफोसिस करेंसी पे मूव करता है। इंफोसिस हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, एशिया पे, एक दो को छोड़कर 90% आप देखोगे गोल्ड सिल्वर नेगेटिव कोरिलेटेड है। दैट मींस अगर इक्विटी
ऊपर जाएगा तो गोल्ड सिल्वर नीचे ही आएंगे। क्रूड ऑयल थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, कॉपर नेगेटिव है, जिंक पॉजिटिव, ऐसे करके हम लोग कोरिलेट करके भी ट्रेड कर सकते हैं। अदर फैक्टर एक बेसिक है, मैं 2 मिनट में रिपीट कर दूंगा। जैसे क्या क्या फैक्टर्स आपको ध्यान देने, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जैसे गोल्ड काफी ज्यादा बढ़ चुका है अभी तो रिस्क ही ज्यादा है, तो आप दूसरे सेगमेंट में जाइए। इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, वेदर कंडीशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने जैसे एक डिसीजन लिया कि लिक्योर में हम टैक्सेस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, डिमांड में ड्रॉप आ जाएगी। तो ऐसे ही गवर्नमेंट के कोई भी पॉलिसी ऐसे चेंज होता है वो कमोडिटी के प्राइसेस को इम्पैक्ट करेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट की सब्सिडी दे दी तो क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी तरफ भाव बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट बढ़ेगा तो भाव टूट जाएंगे। इन्फ्लेशन, सीजनल वेरिएंस, करेंसी मूवमेंट, इंटरनेशनल रिपोर्ट लाइक LME लंदन मेटल एक्सचेंज की इन्वेंट्री, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री, जियोपॉलिटिकल टेंशन, यूएस डेटा, इकोनॉमी पॉलिसी, फॉरेक्स मूवमेंट, सेंट्रल बैंक। देन सम FAQs, ये आप बाद में देख सकते हैं कभी भी, मैं आपको स्लाइड शेयर करूंगा। अगर आपको बाकी डिटेल्स चाहिए या अकाउंट ओपनिंग करना है तो kediacapital.com, दिस इज आवर वेबसाइट एंड इसका मोबाइल ऐप भी है, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। केडिया एडवाइजरी की वेबसाइट है kediaadvisory.com और मोबाइल ऐप है जहाँ पे आपको कोई भी रिसर्च रिपोर्ट या जो भी अपडेट चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, केडिया इक्विटी के लिए केडिया_इक्विटी, कमोडिटी के लिए केडिया_कमोडिटी, केडिया एग्रो, केडिया करेंसी। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स रहेगा मार्केट रिलेटेड ये आपको मिल जाएंगे। विद दिस आई हैव फिनिश माय सेशन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरी है तो मैंने आप लोगों को अनम्यूट किया है, आपको खुद को अनम्यूट करके आप क्वेरी पूछ सकते हैं या आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो मैंने आपको अनम्यूट रखा है, खुद को अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आपको जो ये मैंने सेशन लिया है ये आपको अच्छा लगा। यस मिस्टर निखिल, आप पूछ सकते हैं। मिस्टर निखिल आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अजय सर, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही सर। सर आपने जो चार्ट दिखाए थे जिसमें निफ्टी गोल्ड का जो चार्ट दिखाया था, निफ्टी का, करेंसी का, ये जो आप चार्ट दोनों एक साथ जो दिखाते हैं, ये चार्ट कैसे कहाँ देखने को मिल सकते हैं सर? एक सेकंड आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो ही प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। एक सेकंड निखिल जी, ये देखिए कुछ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जिनमें होता है, क्योंकि जो भी रेशियो है वो एडवांस्ड टेक्निक्स है, आपको नॉर्मली नहीं मिलेंगे ये रेशियो वाले चार्ट्स। अगर आपको ऑन डिमांड चाहिए तो आप हमारी टीम को कभी भी बता सकते हैं, हम लोग इसके ऊपर टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स भी निकालते हैं। क्योंकि आप समझिए इंटरनेट ट्रेड के लिए चार्ट नहीं बने हुए, ये जो क्रॉसओवर्स होते हैं तो ये लंबा चलता है, 1 महीना, 15 दिन, 6 महीना, साल भर, तो इजीली अवेलेबल नहीं है। हाँ, गोल्ड सिल्वर एक ट्रेडेबल है इंटरनेशनल में, वो जरूर मिल जाएगा। बाकी निफ्टी वर्सेस गोल्ड, S&P वर्सेस कमोडिटी, ये सब आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। ओके सर और एक चीज था, वो जो आपने चार्ट ये दिखाया था, सारे इंडेक्स का जो चार्ट दिखाया, ये दिखाया था इंटरनेशनल मार्केट का, वो कहाँ देखने को मिलेगा सर एक साथ? finviz.com करके एक वेबसाइट है, मैं मेरी टीम को बोलता हूँ उसका लिंक है चैट बॉक्स में डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा सर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। Any other query? We have got a query from Mr. Jain, Ritik Jain. What price we should enter in buying and silver for position? सर देखो, ये अपने पहला चीज आप समझिए, इंट्राडे ट्रेड्स मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, नहीं करना चाहिए जब तक आपको कमोडिटी नहीं आएगी। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी गोल्ड मुझे लगता है कि थोड़ा ओवर वैल्यूड हो चुका है। सिल्वर आई थिंक एनी करेक्शन बिटवीन 4-5,000 रुपीज का करेक्शन कभी भी मिल जाए तो सिल्वर लुक्स वेरी अट्रैक्टिव अराउंड 44,000। I am personally targeting around 60,000 in next 1.5 year or let's say 2 years। अगर 5 साल का horizon रखते हैं तो चांदी 80,000 का लेवल क्रॉस कर सकती है, एटलीस्ट 4 to 5 years का व्यू अगर आप लेके चलते हैं तो। नेक्स्ट वी हैव ए क्वेश्चन फ्रॉम MI, हाउ मच मार्जिन रिक्वायर्ड टू बाय क्रूड ऑयल इन केडिया कैपिटल? सर केडिया कैपिटल का खुद का कोई मार्जिन नहीं रहता, जो एक्सचेंज प्रिस्क्राइब रहता है
वही मार्जिन है। डिटेल्स है वो मेरे रिलेशनशिप मैनेजर आपको इन डिटेल बता देंगे, क्योंकि जो आपका क्वेरी है ब्रैकेट ऑर्डर ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो मैं ट्रेडिंग टीम को मैं आपका नंबर शेयर कर दूंगा, तो वो आपको बताएंगे। प्लीज आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल दीजिए, तो मैं आपके मेरे बंदे को बोल दूंगा, तो वो आपको कनेक्ट कर लेंगे। Then we have Mr. Ashwin. Do mutual fund invest in commodity and what? Yes, definitely. Tata has started with a commodity fund. जो चीज मैं बता रहा हूँ उन्होंने भी वही किया है। I am also in touch with the Tata team. Mr. ज्ञान है, मैं उनसे बात भी होती रहती है, और भी काफी म्यूचुअल फंड में मेरी बात हुई है। They are also looking for commodity as a investment, जहाँ पे उन्होंने 100% के अंदर 30% वेट कमोडिटी में दे रहे हैं। एज ऑफ नाउ एज पर सेबी, गोल्ड, आई थिंक गोल्ड एंड सिल्वर इज द प्रायोरिटी फॉर देम टू हैव इन पोर्टफोलियो, बट आगे जाके स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट भी बनेंगे जिसमें एग्री भी यूज हो सकती है। तो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन कमोडिटी, और खास करके बुलियन में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है। एनी सिल्वर बॉन्ड लाइक गोल्ड बॉन्ड? सॉरी सर, एज ऑफ नाउ गोल्ड ETF है और गोल्ड बॉन्ड है, सिल्वर बॉन्ड अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। बट हाँ, फ्यूचर मार्केट पे आप सिल्वर बाय कर सकते हैं एज लो एज 1 kg, और वो भी डीमेट फॉर्म में। मिस्टर अनुराग कौशिक, रिगार्डिंग दी फीस एंड ऑल, माय टीम विल गेट इन टच विथ यू। नमन, इनका आप डिटेल्स नोट कर लीजिए। मिस्टर अनुराग कौशिक, आपका हेलो रिक्वेस्ट। हाँ बोलिए ना सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, मैंने केडिया में अकाउंट खुलवाया हुआ है। हाँ जी। और मैं करेंसी की थोड़ी सी जानकारी लेना चाहता था, करेंसी में करने की मेरी सलाह थी। अभी तो मैं एक्सपीरियंस बेस पे थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। ओके, क्या नाम सर और आपका? दूसरा, मेरा मनीराम नाम है। ओके सर। अभी खुलवाया है, मैं अभी स्टार्ट नहीं किया है, वैसे मैंने अकाउंट खुलवा लिया है। अब मैं चाहता हूँ, अब एक दूसरी चीज और है कि मैं गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो कौन सा ठीक रहेगा? और क्या, जैसे ही अभी गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है, ETF है या क्या है ये बॉन्ड, तो अगर मैं मान लो इसको आज ले लेता हूँ गवर्नमेंट के पास से, तो मैं क्या इसको कभी भी बेच सकता हूँ? मैं बता देता हूँ। ओके, देखिए, गवर्नमेंट बॉन्ड जो है उसका एक टाइम फ्रेम गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, बट ये मार्केट में ट्रेडेड है, आप कभी भी ले सकते हो, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद बेच सकते हो। सेकेंडली, करेंसी डेफिनेटली बहुत अच्छा अट्रैक्टिव है, क्योंकि आप समझिए इक्विटी में फोर्स कौन लगाता है? ऑपरेटर लगाता है कि कंपनी का भाव बढ़ जाए, लेकिन करेंसी है वो गवर्नमेंट देखती है कि गवर्नमेंट में बड़ा करेंसी में बड़ा फॉल नहीं आना चाहिए, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप नहीं आना चाहिए, तो उसको गवर्नमेंट अच्छे से मॉनिटर करती है। तो करेंसी इज आल्सो ए वेरी सेफ एज कंपेयर टू इक्विटी। और जो गोल्ड के लिए आप उसे गोल्ड बॉन्ड ले सकते हो, गोल्ड ETF ले सकते हो, इवन MCX के अंदर गोल्ड पेटल है, गोल्ड गिनी है, जो 8 ग्राम से 1 ग्राम तक की भी कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे भी आप गोल्ड फ्यूचर्स पे भी लेकर डिलीवरी ले सकते हो, मतलब डीमेट फॉर्म में ले सकते हो। तो अभी काफी विकल्प चालू हो चुके हैं। देन वी हैव अ क्वेरी अगेन फ्रॉम मिस्टर जैन, व्हाट प्राइस वी शुड बुलियन कम डाउन फॉर पर्टिकुलर? सर, आई थिंक गोल्ड में मुझे लगता है कि नीचे में यू शुड गेट अ लेवल लाइक 40 to 43,000, हायर साइड में अगले एक साल में 52-53 हजार तक का लेवल। चांदी में मैं ज्यादा बुलिश हूँ, अगर प्राइजेस करीबन आपको लेट्स से 42,000 तक भी बिल्कुल लेना चाहिए ड्यूरिंग नेक्स्ट 1 ईयर हम बात करें, तो आई थिंक 58,000 तक का लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। I will prefer to buy silver as compared to gold. Then I want to search with the okay, तो वो हम बाद में कर सकते हैं चैट। Idle time horizon for silver. Sir, I think आप इक्विटी से कंपेयर मत करो सिल्वर को, कमोडिटी अलग है। आप पर्सनल मेरी सलाह रहेगी, अगर चांदी ले लिए 5 साल के हॉरिजन के लीजिए, कम से कम पैसा डबल से ज्यादा होगा। बैंकों में 8 साल में पैसा डबल होता है, चांदी में आपका 5 साल में होगा। अब आप ये मत बोलना सर इक्विटी में तो ना, इंदौर से मेरे को कॉल आते हैं, वो एक दिन में भी पैसा डबल करते हैं। सर वो आपका कॉल है, आपको रॉकेट में बैठना है, साइकिल पे बैठना है या पैदल चलना है, रिस्क आपको पता है रॉकेट में क्या है और पैदल चलने में क्या है। बट चांदी मुझे लगता है 5 साल से करेंगे, पर्सनल मेरे को लगता है कि 1 लाख रुपया क्रॉस कर सकती है चांदी। नेक्स्ट, ओके, आई थिंक समवन इज ऑन कॉल, नैना, ID with Naina. Sir, you can ask your query, please. Hello. हाँ सर, नीचे आने
के चांस हैं क्या? मेरा 2 लोट बिकी हुई है गोल्ड में, 44,000 रुपये में बिकी हुई है सर। मैं आपको बता देता हूँ। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सॉरी, इंडिविजुअल कमोडिटी के लिए हम लोग थोड़ा सा, हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आज है। तो गोल्ड में वैसे मेरे पास कोई ऐसा स्टोरी नहीं है कि गोल्ड में बड़ी तेजी अभी आ जाए। खाली कोविड-19 का सेकंड वेव है, वो गोल्ड को सपोर्ट करेगा। अदरवाइज पॉसिबिलिटी है गोल्ड में एक बड़ी गिरावट आनी चाहिए, जो 44,000 तक मिलेगा। लेकिन प्लीज ध्यान रखिए, कमोडिटी इम्पैक्टफुल है। अगर कोई बड़ा न्यूज आता है तो उस पर ध्यान रखिए। बाकी ओवरऑल मुझे लगता है जून जुलाई में एक बार पुल बैक आना चाहिए। देन वी हैव अगेन क्वेरी फ्रॉम, ओके वी हैव कंप्लीटेड। नीचे हमने नंबर दिए हैं मिस्टर नमन, जो हमारे टीम मेंबर है, उनका नंबर है 9324957094। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है तो आप प्लीज इनके कांटेक्ट में आ सकते हैं। आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी दे सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे बंदे आपको कांटेक्ट करके ये प्रेजेंटेशन भी दे देंगे, प्लस आपकी क्वेरीज भी सॉल्व कर देंगे। या मिस्टर निकल, आपका एक और क्वेरी लग रहा है, आप प्लीज पूछ लीजिए। सर मेरा क्यूरी रिगार्डिंग वो था कि आपने कहा था कि गोल्ड सिल्वर में हम SIP की तरह जैसे, या फिर कमोडिटी में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड ले लिया, 1 ग्राम चांदी ले लिया, या फिर ये ले लिया, गोल्ड पेटल ले लिया। बट सर उसमें एक्सपायरी रहता है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे सर? उसको रोल ओवर करते रहना पड़ेगा? सर अगेन मैं वही बोलता हूँ कि इंडिया में अगर हमको रहना है तो वी शुड नो कि मार्केट में क्या नया चीज है। सेबी आने के बाद कंपल्सरी डिलीवरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो चुका है लास्ट ईयर से। मतलब कमोडिटी में खाली क्रूड और नेचुरल गैस, इसको छोड़कर सभी कमोडिटी डिलीवरेबल है। आपको कॉपर चाहिए, आपको डिलीवरी मिल जाएगा। प्लस एक और चीज, जैसे हम लोग शेयर लेते हैं तो शेयर आपके हाथ में आते हैं नहीं, वो आपके डीमैट अकाउंट में जाते हैं। तो सिमिलरली कमोडिटी का भी डीमैट अकाउंट चालू हो चुका है, जिसको हम वेयरहाउस बोलते हैं एक्चुअली। जो भी आप परचेज करोगे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वहां पे पड़ा रहेगा। जब आपको डिलीवरी चाहिए जब ले सकते हैं हम लोग। तो गोल्ड पेटल है, आप एक एक ग्राम करके जमा कर लीजिए। जैसे 8 ग्राम बनेगा आप एक कॉइन ले लीजिए। गोल्ड पेटल के बाद गोल्ड गिनी है जो 8 ग्राम की आती है, आप 8 ग्राम के मल्टीप्लाई में कभी भी ले सकते हैं। सिल्वर है 1 kg के इसमें फॉर्मेट में आती है। आप 1 kg मतलब कितना, 50,000 कोई भी डाल सकता है आज। 50,000 जमा करके करिए, जहाँ पे आपको 1 kg 12 kg डीमैट फॉर्म में आ रहा है, तो इट्स वेरी फिजिबल। और कमोडिटी में आप ये सब डिलीवरेबल आ गए हैं, उसकी वजह से आप आराम से इसको ले सकते हैं। देन वी हैव गॉट सर एग्री में ये कैसा रहेगा? सर एग्री आई थिंक वेरी मच बुलिश, आई एम वेरी मच बुलिश। पहला चीज है कोविड-19। 2000 में हमने सार्स वायरस देखा था, 2009 में हम लोग ने क्या देखा था, स्वाइन फ्लू देखा था, और अब कोविड-19। तो जब जब ऐसा कुछ महामारी आती है तो इनिशियली 2-3 महीना कमोडिटी के प्राइसेस में, खास करके एग्री के प्राइसेस में एक इनिशियल गिरावट आती है। बट उसके बाद फूड इंडेक्स में कम से कम 20 से 25% की तेजी आती है। तो आई थिंक एग्री इज वेरी मच अट्रैक्टिव फॉर 2020 एंड 2021। एग्री कमोडिटीज में बाय करके चलना चाहिए। सो लास्ट 5 मिनट्स, अगर आपका कुछ भी क्वेरीज है आप हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, या चैट में डाल सकते हैं। और प्लीज डू जो भी फीडबैक है आपका वो प्लीज जरूर शेयर कीजिए, इट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव। हाँ बोलिए निखिल जी। सर एग्रीडेक्स के बारे में जो आपने बताया, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर। उसका मार्जिन और उसमें वॉल्यूम होता है क्या, मतलब ट्रेडेड है क्या वो? यस सर, एग्रीडेक्स अभी ट्रेडेड है मार्केट में। आप जैसे निफ्टी में बाय सेल करते हैं वैसे ही आप एग्रीडेक्स में कर सकते हैं। प्लस इसका मार्जिन मैं आपको चेक करके बताता हूँ लेटेस्ट कितना है। अराउंड आई थिंक एज कम्पेयर टू बाकी सबसे कम है, आई थिंक 10-15,000 का मार्जिन होना चाहिए। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। साथ में जैसे निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं, एग्रीडेक्स में 10 एग्री कमोडिटी है। तो जब भी हमको लगता है कि बारिश बहुत ज्यादा है, डैमेजेस है, तो एग्री में तेजी आएगी, आप एग्रीडेक्स लीजिए। मतलब सीधा आपका इन्वेस्टमेंट जैसे 50 स्क्रिप्ट में होता है निफ्टी के जरिए, वैसे 10 एग्री में हो जाएगा सीधा सीधा। तो वैसे करके भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एग्री के अंदर। वन क्वेरी सर, ऐसे
हर मंथ सेमिनार होनी चाहिए। हेलो, डेफिनेटली सर, आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कीजिए। वी कीप ऑन हैविंग सच सेमिनार एवरी सैटरडे। एग्रीडेक्स के अंदर करीबन 7% मार्जिन है। हाँ मनीराम जी बोलिए ना। सर क्या एग्रीडेक्स कैश में है? हाँ सर, कैश सेगमेंट में है? कैश सेगमेंट में है एग्रीडेक्स? हाँ कैश एग्री यस कैश सेगमेंट में, इक्विटी में नहीं है ये, कमोडिटी के अंदर है, एनसीडीएक्स के अंदर है ये। 7% मार्जिन लगेगा। अमित अमाउंट भी बता दीजिए। हाँ जी। हेलो, हाँ सर, ये एनसीडीएक्स में ट्रेड होता है और कैश में है, ये फ्यूचर में नहीं हाँ है। सर बताइए। नहीं फ्यूचर में ही है, बस कैश सेट, मतलब आपको कोई डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं है इसमें। मतलब कहने का ये है कि इसको रोल ओवर करने की जरूरत नहीं है। नहीं, रोल ओवर भी कर सकती हो आप जैसा आप करना है, लेकिन डिलीवरी कहीं पे भी नहीं है इसमें। मैं आपको एग्रीडेक्स के बारे में और बता दूंगा बाद में। मेरी टीम में नमन, इनका नाम नंबर नोट कर लीजिए, इनको कॉल करके पूरा बता दीजिए। ठीक है। यस निखिल जी, हम लोग एक सेशन ले लेंगे सर, आपका कुछ क्वेरीज है तो हम लोग डेफिनेटली और सेशन भी लेंगे। ओके, विद दिस एग्रीडेक्स आर आल्सो डिलीवरेबल। नो सर, एग्रीडेक्स डिलीवरेबल नहीं है, ये कैश सेटल्ड है, जैसे इक्विटी कैश सेटल्ड है। सो विद दिस वी फिनिश अवर सेशन। हमारे कुछ सोशल मीडिया के हैंडलर्स हैं, आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको टाइम टू टाइम सब अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू मिस्टर जैन, जो आपने एक अच्छा फीडबैक दिया है, जो भी एक्चुअल फीडबैक है, मोस्ट रिक्वेस्टेड सबसे। ओके, विद दिस वी फिनिश आवर सेशन। अगर आपको हमारे ऐसे कुछ सेशंस और अटेंड करते रहना है तो प्लीज डू कनेक्ट विथ आवर टीम। हमारे सोशल हैंडलर्स भी है यहाँ पे आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। Thank you so much for attending this session, particularly on Saturday. I hope this session has added some value in your life. Thank you so much. Thank you.